ये टीसीएस के पूरे एपिसोड ने जितना हमारे देश की स्पीच रिस्ट्रिक्शंस को एक्सपोज किया है किसी ने नहीं किया है। जो सुभी विश्वकर्मा ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें वो जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे थे, एक हिंदू ने उसका जवाब नहीं दिया। वो शेफाली वैद्य जी ने बहुत अच्छा कैप्च किया पीयूष बंसल की चीज को कि भाई 2 फेब का तुम्हारा गाइडलाइन है तो बोलता आउटडेटेड है। आई थिंक लेंस कार्ड पे इतना गुस्सा नहीं निकलता अगर टीसीएस नहीं होता। सच्ची बोल नहीं, टीसीएस की वजह से लेंस कार्ड भरा है तो आई एग्री। मैं तो बोल रहा हूँ टीसीएस की वजह से लेंस कार्ड पिट गया। टीसीएस में भी अभी बाहर निकल के आया है कि जब फ्राइडे होता है तो इनको 1.5 घंटे का एक्सटेंडेड लंच ब्रेक्स मिलता है। मैं आज कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ अगर सारे हिंदू एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस निकल गए तो कंपनी बंद हो कोलैप्स हो जाएगी। आपकी डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सेक्रेड एक्सपैंड ही होते जा रही है। पहले भगवान सेक्रेड था, फिर भगवान का प्रॉफिट सेक्रेड हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल फिगर सेक्रेड हुआ, उसके बाद लॉ ही सेक्रेड हो गया। नेहरू जी ने जो हिंदू कोड बिल लाया उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आजादी दिला दी, मगर उन्होंने एक ही झटके में मुसलमान औरत, क्रिश्चियन औरत, पारसी औरत उनकी तो ठोक दी ना। नमस्ते कुशल जी। नमस्ते। आपका स्वागत है अन्वीक्षिकी विद सात्विक पे। थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बुक। थैंक यू वेरी मच। वेरी इंटरेस्टिंग बुक कवर, क्योंकि इसमें आपके चेहरे लिप्स पे, माउथ पे आपने लिखा है लेट मी स्पीक। आई डाउट एनीवन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग। यस, द स्टेट कैन इफ इट वांट्स टू। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारी ऐसी लीगल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बोलने नहीं देती हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर हमें रिलीजन्स को क्रिटिसाइज़ करना है तो हमें लीगली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमें पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करना है तो हमें लीगली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। हमें अगर ओवरऑल स्टेट अपैरेटस को क्वेश्चन करना है, और ये कोई कांग्रेस बीजेपी का इशू नहीं है। Right. मेरे हिसाब से इसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी है, और ये शुरू होता है ब्रिटिश के टाइम से, जब रंगीला रसूल पुस्तक आई थी, और तब जो अंग्रेज़ों ने उसका सल्यूशन किया था, वो से उधर से लेकर आज तक का ये जो सफ़र है। उसके बाद ऑब्वियसली भारत को आज़ादी मिलती है, नेहरू फर्स्ट अमेंडमेंट लाता है, और जो फर्स्ट अमेंडमेंट आती हैं वो बेसिकली इंडिया में इस फ्री स्पीच को ख़त्म कर देता है। बिकॉज उसमें जो क्लॉज आता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक सेंटिमेंट्स होता है और रिस्ट्रिक्शंस होता है। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, और वो डिफ़ाइन नहीं होती हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट्स कब हर्ट होती हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो डिफ़ाइन नहीं होती हैं। सब्सिक्वेंट कोर्ट जजमेंट्स हैं उसमें, कभी कोर्ट्स ये साइड लेती हैं, कभी कोर्ट्स वो साइड लेती है। आपको कोई भी लीगल एनालिस्ट कितना भी बोले, पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो कंसिस्टेंट डायरेक्शन इन इंडियन जज के ऊपर बेस्ड है। इट्स ऑल सब्जेक्टिव टू द जज एंड देयर फीलिंग्स ऑफ द डे। उसमें भी यू सी वेरिएंस बिटवीन हाई कोर्ट जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट अपनी एक डायरेक्शन ले रही है, एंड ऑब्वियसली अभी कोई आके बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। बट वो फिर सीजीआई बेस्ड भी हो जाता होगा। यस, एब्सोल्युटली। जैसे one CGI might have a different stand, like the current CGI on speech issues has a very strict stand, Justice Suryakant. And like his commentary on whether it was Samay Raina, whether it was Ranveer Alabadia, whether it was Nupur Sharma, Okay. all these statements that I have quoted in the book are made by one person. So when he was not CGI and then he became CGI. Yeah. So he has a very different take on speech related matters. I think he feels that public morality and all these things के ऊपर उनका व्यू है, वो उनका व्यू है. I disagree with the honorable Chief Justice's point of view, and my whole point in this book is कि कैसे हम लोगों ने 1920 से लेकर आज तक ये जो 100 साल के ऊपर का जो हमारा सफ़र है, हमने अंततः हमारे समाज में बेसिकली लोगों के बोलने का अधिकार, और बोलने के अधिकार का सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होता है सोचना भी बंद कर देता है आदमी। हम खुद को सेल्फ सेंसर करना शुरू कर देते हैं। कैन यू गिव थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल्स? आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ। जब आपको पता होता है कि आप रिलीजन को क्रिटिसाइज एक सर्टन तरीके के बियॉन्ड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो? आप एक रिलीजन के घटिया आइडियाज़ को, और हर रिलीजन में घटिया आइडियाज़ होते हैं, बिफोर कोई ये बोले कि रिलीजन परफेक्ट है, नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे जैसे आदमी का मानना है रिलीजन मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है।
और कोई भी मैन मेड चीज में फ्लॉज होंगे, जैसे लॉज में फ्लॉज होते हैं, रिलीजन्स में भी फ्लॉज होते और हैं। आप बोलोगे तो ये जो मोनोथीइस्टिक रिलीजन्स है वो एक्चुअल डेफिनेशन से रिलीजन है। हिंदुइज्म में तो अपने आप से एक अपैरेटस ही ऐसा बना हुआ है कि इट कैन कीप चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, राइट? इनफैक्ट मेरी बुक का केस ये है कि ये मोनोथीइज्म की प्रॉब्लम हम हमारे ऊपर सुपर इम्पोज की है और हमारे पूरे हिंदू समाज ने वो उड़ता तीर ले लिया है। मेरा तो केस हम ही बहुत है। ज्यादा एक्सेप्टिंग है क्या? नहीं नहीं, एक्सेप्टिंग नहीं, आई थिंक इट्स पीपल बहुत सही सारी बार, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस। बहुत सारी बात है ना हमारे यहाँ पे, जो हमारा अभी एक केस जो लार्जर, जिसको मैं बोलता हूँ नॉन लेफ्ट डिस्कोर्स, ओके, या जो राइट विंग डिस्कोर्स, जो भी आपको शब्दावली यूज करना है, ओके, जो एक डिस्कोर्स है, इसमें बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन है डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर। कंप्लीटली रॉन्ग है मेरे हिसाब से। द इशू इज नॉट द कॉलोनाइजेशन, बिकॉज ग्रीक्स भी कॉलोनाइजर थे, वो हमारे जैसे हो गए जब वो यहाँ आए। कुशानास भी कॉलोनाइजर थे, वो हमारे जैसे हो गए। बट ब्रिटिश वाज स्मार्टर। ब्रिटिश आए चले गए, मुसलमान आए रह गए। हमारी प्रॉब्लम है द इब्राहिमाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। यू गिव एन एग्जांपल एंड आल्सो टेल अस हु डिड दिस। हमने खुद, अगेन इट्स किसी ने तो स्टार्ट किया होगा ना properly. obviously it was top down driven. When they were the rulers, they imposed their morality on us, which is a fact. But now they're gone, right? But we don't see that much damage from Mughal ruling than British ke No, rulers. I have the completely opposite take. Achha. I Yes, believe the please. Mughal ruling has damaged us way more. I'll give you 2-3 examples. अभी IPL चालू है, इसके लिए मैं example दे रहा हूँ। तो I don't know if you notice, इस बार है ना वो IPL का वो जो एक extra buzz था ना लास्ट World Cup 2-3 जीत साल गए। का, हाँ। वो उसके 2-3 कारण है। एक, अपन ने वर्ल्ड कप जीता है तो वो थोड़ा एक वर्ल्ड कप का हाई Satisfied है, है, हाँ। सेटिस्फाइड थे। मगर आईपीएल का है ना ओवरऑल सोशल मीडिया बज, उसके 2-3 कारण है। एक वॉर है, ये एक धुरंधर है। धुरंधर थी, और ये, मगर अभी वो सब सेटल हो गया है। मगर आईपीएल का अभी भी है ना वो बज। और मुझे लास्ट ईयर बहुत गालियां पड़ी थी, मुझे ऐसे ही बहुत गालियां पड़ती हैं, मगर ये मैंने जब ड्रीम 11 बैन हुआ था ना, मैंने एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया था। ओके। मैंने बोला था इसको बैन करने की क्या जरूरत है, आपको रेगुलेट करना है रेगुलेट करो। गैम्बलिंग को अगर रेगुलेट करोगे तो ही बेटर है। आयरनी इज इवन अर्थशास्त्र चाणक्य तक बोलता है कि गैम्बलिंग को रेगुलेट करो, बैन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग होगा। अंडरग्राउंड जाएंगे, राइट। लोग अंडरग्राउंड जाएंगे। इनफैक्ट और बढ़ जाता है। यस, उसका होता था कि आप एक आउटसाइड द सिटी एक एलोकेटेड एरिया रखो, ये गैम्बलिंग प्रोस्टिट्यूशन जो भी आपको करना है वो उधर करो, और उसको वो टैक्स करेगा। तो ये हर आदमी का था। सेम विद ड्रग्स, सेम विद आई थिंक अल्कोहल वाला सब कुछ उसने वही रखा था। उसने बोला था आई टैक्स द शिट आउट ऑफ यू नाउ एंड आई विल ट्राई टू even rehab you from that revenue. A chunk of that revenue will also be used for rehabilitation. ड्रीम 11 के बैन होने से आईपीएल के ऊपर एक असर आया था। मैंने एक कोट ट्वीट किया था, मैंने बोला फॉर अ हिंदू सोसाइटी टू बी सो एंटी गैम्बलिंग इज सो आयरॉनिकल, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट इस्लामिक इम्पोर्ट इन इंडियन सोसाइटी। बिकॉज अगर आप इसको रैशनली ऑब्जर्व करो, महाभारत क्या था, वो तो पूरी गैम्बलिंग की स्टोरी थी ना। लोग बोलते हैं देखा गैम्बलिंग के को खराब बताया, इलीगल बताया क्या? महाभारत में किधर लिखा है गैम्बलिंग इलीगल है? पूरे टाइम पे तो गैम्बलिंग हो रही है। धर्मराज तो सबसे ज्यादा शौकीन थे उसके। पॉइंट है कि उसके बाद भी गैम्बलिंग हुई, उसके पहले भी गैम्बलिंग हुई है। Right. ठीक है, चेस इज समथिंग वी ब्रॉट अप, लूडो हम लोग लाए वगैरह वगैरह। गैम्बलिंग इज explicitly banned in Islam. This is a clear case of something that was a morality issue for Muslims, and they ruled us for the longest time. बट अभी बीजेपी है। मुझे नहीं मालूम बीच, मैं बोल रहा हूँ। डिड दे सी अ लॉट ऑफ डेटा कि बहुत ज्यादा लोग स्पेंड कर रहे No, हैं, बिकॉज there वो was- दिया गया हम लोग को। No. इमेज तो वैसी बनेगी। This is my problem. This is the problem because क्योंकि मैं बीजेपी वोटर हूं तो मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ नहीं, किसी ऐसा एक नहीं पॉलिसी है। में। पर कुछ सोच के उन्होंने कुछ सोचा होगा। आई डोंट थिंक सो। देयर वाज नो डेटा प्रेजेंटेड, देयर वाज नथिंग। कहाँ है? मेरे को अगर है तो मेरे को बता दो। इट इज ऑल एनेक्डोटल। मेरे मामे के फूफे के चाची के लड़के को पता नहीं किसी को एक को ये हो गया। ड्रीम 11 गिव अ, जैसे आपने बोला आपके सपोर्ट में जो आपके थॉट्स है उसमें उन्होंने बोला भी कि ओनली अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी। आई थिंक 5% और समथिंग। अरे बॉस, मेरा पॉइंट है कि भाई तुम जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं है, तो फिर इस लॉजिक से सिगरेट क्यों अच्छी है? सिगरेट भी बैन कर दो। टैक्स बहुत अच्छा मिलता है। पॉइंट वही है ना, सिगरेट तो बट बैन आई नहीं कर थिंक गवर्नमेंट वाज आल्सो अर्निंग नाइस फ्रॉम ड्रीम 11। it's a ridiculous decision which the government made. It's a ridiculous decision, and this is just one example of the Abrahamization of the Hindu mind, because the Hindu has become so Abrahamized that the Hindu is not willing to see. Just like this, we have imported a very major concept from the Abrahamic religions into our pantheon, in our society.
ये जो ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट है कि तुमने आहत कर दिया मुझे, मेरे भगवान, मेरे 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 प्रॉफिट, मेरे धर्म, मेरे पंथ के बारे में बात करके तुमने मुझे आहत कर दिया, इसके लिए तुम्हारा सर ही काट देना चाहिए। ये भी उनकी थी। मैंने बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में ये किधर भी नहीं है। हाँ, ये है कि एक पंथ दूसरे पंथ पर दुर्व्यवहार कर रहा है, मगर वो रिलीजियस सैंक्शन नहीं था, वो पॉलिटिकल वायलेंस थी। जैसे इनफैक्ट एक बहुत अच्छा रिव्यू आया था मेरे बुक का, अरविंदन नीलकंठन ने किया स्वराज्य में। उसमें बोला मगर कुशल ये था कि जैन रूलर ने शेवाइट पे किया, शेवाइट ने जैन पे किया। मेरा रिबटल सिंपल है अरविंदन को, टेक्स्ट कहाँ है? टेक्स्ट डोंट से टू डू दिस। टेक्स्ट किधर नहीं है? ह्यूमन बीइंग्स डू व्हाट दे डू. But in the case of the Abrahamic religions, the text clearly says that if you blaspheme, this is the punishment. Or if there are non-believers, then do this. Yes. Yeah. So that's my problem. There is a giant That's difference. why terrorism is a wrong thing. Actually, Yes. Yeah. It's supported by text. Yeah. तो ये जो उड़ता तीर लिया है हमारी सोसाइटी ने, और somehow मेरे हिसाब से if you care for the survival of Hindu thought, I don't know how Hindu thought can survive under this level of restrictionism. For example, if we draw a scenario, let's say blasphemy laws 153A और जो अभी नया भारतीय न्याय संहिता और BNSS और BNS के अंदर वो सेम चीज़ें हैं, बेसिकली BNSS और BNS में भी आ गए हैं जो नया अमित शाह जी ने लॉ लाया, वो सब है। एटलीस्ट सेडिशन हटाया था ना कुछ, सेडिशन भी डाइल्यूट नाम मात्र में हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, मगर पॉइंट ये है कि ये लॉज उधर हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये लॉ कंप्लीटली अप्लाई हो जाते हैं, मगर जो कुरानिक वर्सेस हैं, जो बिब्लिकल वर्सेस हैं, जो कैटेगोरिकली कहते हैं कि डिसबिलीवर शुड बर्न इन हेल, राइट, ठीक है, या जो मनुस्मृति के वर्स कहते हैं कि औरतें मर्दों से इंफीरियर हैं, ठीक है, वो तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि उनको रिलीजियस प्रोटेक्शन है। बहुत लोग वैसे ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट, बट वो कि मनुस्मृति रॉन्गली ट्रांसलेट की गई थी टू गेट दिस। हाँ, जो जिनको लगता है कि उनके एंसेस्टर्स के पास सारे आंसर थे, जिनको लगता है उनके एंसेस्टर्स के पास सारे आंसर थे, बस उनके एंसेस्टर डायनासोर को नहीं देख पाए, उनके एंसेस्टर के पास सारे आंसर थे मगर उनके एंसेस्टर सेल फोन नहीं बना पाए। आने लगे कि शायद डायनासोर जैसे दिखते हमने बनाए हैं वो एक्चुअली वैसे थे नहीं। अरे मतलब वो भी बता, क्योंकि उनके हेयर वेयर वाले जो कंसेप्ट है, देखो इतने हमारे एंसेस्टर्स, because we have only created them from fossils, so इसके लिए हमारे एंसेस्टर्स इतने इंटेलिजेंट थे ना उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कराई, ना उन्होंने सेल फोन्स बनाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सब ऐसे ही था, मगर हमारे एंसेस्टर्स को सब कुछ मालूम था। देखो किसी के भी एंसेस्टर्स को है ना सब कुछ पता नहीं था, किसी के भी एंसेस्टर्स को नहीं पता था। अगर कोई क्रिश्चियन भी आके बोलेगा ना कि मेरे एंसेस्टर्स को सब कुछ पता था, तो भाई तूने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों नहीं डेवलप की जो हिंदुओं ने की? क्यों नहीं की? तूने क्यों नहीं वो मैथमेटिकल इक्वेशंस की जो इजिप्शियंस ने और हिंदूज ने की? क्यों नहीं की? ये साधनाएं जो है, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं, क्यों नहीं की? पर्शियंस ने ब्यूटीफुल अच्छा, डू यू बिलीव, मेरे को इससे आ रहा है कि डू यू बिलीव इन कि हमारे ये जो सतयुग और ये सब जो साइकिल होता है, यू डोंट बिलीव, यू बिलीव इन वन लाइफ? बिल्कुल, एक लाइफ है, पूरी जियो, मर जाओ, उसके बाद मेरी डेड बॉडी के साथ तुम लोगों को गिल्ली डंडा भी खेलना होगा, मुझे कुछ फर्क। एट द मोमेंट आई एम डिक्लेयर्ड क्लिनिकली डेड, कि मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, तुम उसके ऊपर पॉटी करो, जो करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता घंटे का, वो मुझे जलाओ, मुझे दफनाओ, मेरा ये करो। व्हाट डू यू, मतलब आपकी फैमिली क्या चाहेगी, जलाएगी? मेरे पेरेंट्स क्या चाहेंगे? वो तो पूरे हिंदू संस्कार चाहेंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझे बहुत कॉमेडी लगता है कि साला मरने के बाद तुम सोच रहे हो तुम्हारा क्या होना। आई थिंक इट्स जस्ट रिस्पेक्ट, आई थिंक who cares, like you can punch my dead body, I don't care. I believe in forefathers वाला stuff. Who cares, like I don't care. If I will do everything that my parents want me to do, मेरी माँ बोलेगी तेरे को ये मंत्र जपना, ये जपना, मैं सब कुछ करूँगा, like a true believer करूँगा, जबकि मैं मानता नहीं हूँ। That is for my mother, because I'll do anything for her, for love of her, yes, for my mother's love. But if somebody asks me what do you want to be done for yourself, I don't give a damn. Like, who cares? Like, seriously. Like, in fact, if I die and my wife is alive, I would only say one thing: whatever my wife wants. Because people don't understand. In my view, you would want cadaver.
नो, आई वुड जस्ट, मेरा बस चले तो मेरी तो ऐसे उंगलियां लेके ऐसे ऐसे मारो लोगों को, ऐसे मैं बोलूंगा, मेरी एक एक चीज को निकाल के मारो, मेरी हड्डियां निकालो, दैट्स लोगों व्हाई को दिस ऐसे लॉन्च कवर करो. जो मैंने बोला था ना, दैट इज रॉन्ग बिकॉज यार यू स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू एनीवे. तो ये होता है कि आई थिंक बेसिकली रिचुअल्स जो होते हैं ना, जो ये पोस्ट डेथ रिचुअल्स होते हैं, उनका एक ही मेरे हिसाब से रीज़न है, क्लोजर फॉर द वंस हु आर अलाइव. Probably that 13-day cycle Which is helps why you do they that. make Yeah. sense. So what did I say? If I am dead and my wife is alive, so whatever she wants for her closure is what should be done. If I am the last one, then okay, who cares? Nobody behind me. I don't care. That's my answer, because I don't care. But if she's alive and I'm dead, then whatever gives her closure should be, that would be my wish. But again, we don't want to go there. So Let's come to Abrahamization वापस, क्योंकि so you like give I one said, example. we Yeah. have an Abrahamization of our. So I give you the gambling example. Hindus का हो रहा है. Hindus की ये weird mindset होते जा रही है. And there are multiple places where I see Hindus taking up influences like the liquor ban. हमारे कल्चर में लिकर बैन नहीं था. Again, this insanity of liquor bans that exists, and it is very unpopular to say it in Gujarat because Gandhiji wanted it. वो अलग गॉड बन गए वो. Gandhiji also wanted us to be non-violent. So No are army. we going to No army, yeah. stop the armed forces then? और गुजरात के ही है पीएम. Yeah, so, I mean, it's ridiculous, boss. It's ridiculous. These things that we do under the garbage of, oh, Gandhi ji ये चाहते थे, फिर बिहार में, boss. हमने उनका चेहरा पैसों पे प्रिंट किया हुआ. And you know what the irony is, like बिहार में क्योंकि अरे बोलो सीधा ना, तुमको वुमेन का वोट चाहिए था, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस थे बिहार में, इसकी वजह से तुमने लिकर को बैन किया. बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज क्या हुआ उसके बाद? अंडरग्राउंड चलेगी पूरी लिकर मार्केट. और तो ये जो बट जैसे गुजरात की आप बात करो, जो मेरे को मालूम है कि अंदर से तो मिलती है, पर एटलीस्ट पब्लिक में या आफ्टर लेट्स से 1 AM जब पब्स बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो एपिसोड्स होते हैं ड्रंकर्ड वाले, वो उधर इतने नहीं होते हैं. हाँ ठीक है, वहाँ पे लोग डेथ बाय शुगर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आइसक्रीम खा लेते हैं वो लोग राजकोट में. यू वर टेलिंग मी कि बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग आपने बोला था कि हम लोग को स्मार्ट बनाना है लोगों को, पर अभी वो जैसे फूड फार्मर है, इतना अच्छा काम कर रहा है कि रीड द लेबल्स, इतना सिंपल उसका एक वो है. वेरी गुड ना. पब्लिक पढ़ती नहीं. देखो ऐसा है कि हमारे जैसे स्मार्ट लोग नहीं पढ़ते हैं. लुक, आई थिंक वी हैव टू समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू रिस्पेक्ट द आइडिया कि लोग कितना ज्ञान बांटेंगे. पहली बात क्या हो रहा है कि एक तो सोशल मीडिया के आने के फ़ायदे और नुकसान दोनों है. फ़ायदा ये है कि जैसे आपने बोला ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, अवेयरनेस. नुकसान ये है कि मे बी हमारा ब्रेन इतनी स्टिमुलेशन के लिए रेडी भी नहीं है. एब्सोल्युटली. हमारा ब्रेन इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाता. यहाँ पे शायद मे बी स्टेट का रोल आता है. स्टेट को कुछ अगर खाद्य पदार्थ अनहेल्दी हैं तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे अभी अमेरिका और कनाडा में फूड के स्टैंडर्ड्स में बहुत डिफरेंस है. आप सेम मैकडोनल्ड्स अमेरिका में कंज्यूम करो, कनाडा में कंज्यूम करो, आपको लिटरली टेस्ट का डिफरेंस पता चलेगा. तो कनाडा में फूड लॉज मच मोर स्ट्रिंजेंट है अमेरिका से. अमेरिका में बहुत लैक्स हैं, बहुत खराब हो गया है. बहुत लैक्स हैं. तो कनाडा में आप जब कुछ सेम खाना खाते हो ना, आपको टेस्ट का डिफरेंस, आपको इतना बड़ा डिफरेंस पता चलता है. कनाडा और अमेरिका में. सेम वे में यूरोप में है. इंडिया में आप अगर वो चॉकलेट्स भी होती हैं उनका अगर कंपैरेटिव आई डू करोगे, नॉट लाइक यूके का किटकैट, आई थ्रू इट आउट. आप है ना, आप मगर आप प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करो, यूके की किटकैट में कोको ज़्यादा होएगा, हमारे में कोको कम बट होएगा. मुझे पसंद ही नहीं आया, मैं खा ही नहीं पाया. आपको आदत है वो, Right. आपको आदत है वो. माय आइडिया ऑफ किटकैट वाज समथिंग एल्स. हाँ, तो यही बात होती है. और ये सब चीज़ें हैं, मगर ओवरऑल बाय एब्राहमाइजेशन आई मीन दैट ओवर द लास्ट एटलीस्ट, एंड दिस इज नॉट अ एक्सक्यूज, दिस इज माय क्रिटिक ऑफ द हिंदू सोसाइटी, दिस इज नॉट माय कि क्रिटिक. व्हाई आर वी फॉलिंग डाउन इन स्टैंडर्ड्स? आई मीन तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है कि तुमको क्रिकेट में तरक्की करनी है तो तुम जिम्बाब्वे बन जाओगे क्रिकेट में. नहीं ना, तुम ऑस्ट्रेलिया बनने का एस्पायर करोगे. we'll not compare our stats with Zimbabwe or Pakistan. We'll compare it with Australia, South Africa वगैरह, right? New Zealand. Yeah. हमने उल्टा कर दिया. हमने क्या किया है, ऑन स्पीच और फ्रीडम और दीज पैरामीटर्स इन सोसाइटी, हमने हमारा स्टैंडर्ड पाकिस्तान रखा है. इस बुक में मैं बहुत सारे पाकिस्तान के उदाहरण भी देता हूँ कि वहाँ पे स्पीच का क्या होता है. जैसे मैं आपको सबसे डेंजरस उदाहरण है ये कि एक उधर टिकटॉकर था, पाकिस्तान का सबसे
पॉपुलर टिकटॉकर था। वो बंदे ने सिर्फ एक स्किट बनाया, उसने 2 परफ्यूम बनाई, एक का नाम 295A और एक का नाम 295C। ही मॉक 2 लॉज, ये ब्लास्फेमी लॉ है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के, राइट। इंडिया में भी 295A है जो है। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 295C भी है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया तो आपको मार डालना। ओके, एंड ए इज नॉर्मल ब्लास्फेमी लॉ, एक नॉर्मल है जो 76 भी होंगे और 10 साल जेल होगी उधर। और पंजाब गवर्नमेंट अभी चाहती है सिमिलर लॉ, इंडियन पंजाब चाहती है। तो ये उसने सिर्फ लॉ को मॉक किया, लोग बाहर आ गए। लॉ को मॉक क्या, नॉट प्रॉफिट को नहीं, लॉ को मॉक किया, वो लोग बाहर आ गए। वो लोग बाहर आए, उन्होंने बोला या तो ये माफ़ी मांगेगा या तो हम इसको मार डालेंगे। ठीक है, ये काफ़ी रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में। फिर उसको अपॉलॉजी वीडियोस बनाने पड़े थे, उसको एक फेक उम्रा के टूर पे जाना पड़ा था, हज करने जाना पड़ा था, उसने वो सब किया। आई थिंक उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी, क्योंकि आई एम वेरी बैड विद नेम्स। रजब भट्ट करके है इसका नाम है शायद, या पता नहीं कुछ और है उसका नाम है। नाम मुझे याद नहीं, आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द नेम, आई थिंक आई गॉट द नेम रॉन्ग ऑल्सो, बट इट वॉज अ हिलेरियस केस। बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, आपकी डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सेक्रेड एक्सपैंड ही होते जा रही है। पहले भगवान सेक्रेड था, फिर भगवान का प्रॉफिट सेक्रेड हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल फिगर सेक्रेड हुए, उसके बाद लॉ ही सेक्रेड हो गया। तो ये कहाँ अटकेगी, कहाँ रुकेगा, सुई। right, yes. और भारत में भी हम यही दिशा में जा रहे हैं। उसका कारण लोग बोलते हैं राइट विंग कर रहा है, नहीं, लेफ्ट विंग ने किया। ये भारत के लेफ्ट विंग की सबसे बड़ी फेलियर थी। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एसिमेट्री क्रिएटेड इन आवर लॉज फ्रॉम डे वन। बिकॉज हम पार्टीशन का ट्रॉमा था। पार्टीशन क्यों हुई? क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम आर 2 डिफरेंट नेशंस, स्टे टुगेदर, हाँ, बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैं समझ सकता हूँ नेहरू और बहुत सारे लोगों के ऊपर एक प्रेशर था। भाई वो प्रेशर 10 साल था, 15 साल तो था। फर्स्ट वीक से ही मुस्लिम अपीसमेंट शुरू कर दी। वो क्या रीजन था? हिंदू अपीसमेंट करो यार, मुस्लिम अपीसमेंट क्यों करनी थी उनको फर्स्ट? किसी की भी अपीसमेंट क्यों करो? देखो भी है। हमने एक पाथ चूज किया, हमने डेमोक्रेसी चूज की। डेमोक्रेसी में एवरीवन इज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एवरीवन इज अ सिंगल यूनिट, बट दे डोंट लुक लाइक दैट, राइट? वो लोग ग्रुप को गिनते कि ग्रुप वोट में। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही ग्रुप के बेस पे है। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी क्या मालूम है? एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाते रहना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रुप फोकस्ड, नॉट इंडिविजुअल फोकस्ड। दैट्स व्हाई ब्लास्फेमी लॉज आर देयर, दैट्स व्हाई सो मेनी लॉज, दैट्स व्हाई सेपरेट सिविल लॉज आर देयर इन इंडिया। क्यों है? आप मेरे को एक बात बताओ। बट isn't that created mainly by the ruling of one of the Supreme Court या High Court वाला stuff? नहीं, क्यों? जो I think 50s में भाई आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा था कि you have to ultimately go to a uniform civil code. नेहरू जी ने जो हिंदू कोड बिल लाया, उन्होंने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और धार्मिक बेसिक को आज़ादी दिला दी। पूरी तरह से नहीं दिलाई वो डिबेट नहीं है, मगर कुछ तो आज़ादी दिलाई कि उनको एक इक्वानिमिटी ऑफ लॉज मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली। मगर उन्होंने एक ही झटके में मुसलमान औरत, क्रिश्चियन औरत, पारसी औरत और यहूदी औरत, ये 4 औरतों की, यही 4 रिलीजन रह गए इंडिया में मेजॉरिटी, जो फॉरेन रिलीजन है, उनकी तो ठोक दी ना। क्योंकि उनके मिसोजिनिस्टिक प्रोविजंस लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं। आज मैं लोगों को जब बार बार कहता हूँ भाई क्रिश्चियन लॉज पढ़ो, इस कंट्री के सबसे वर्स्ट डिवोर्स लॉज मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है। थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कैथलिक चर्च के अप्रूवल के बगैर, पादरी के अप्रूवल के बगैर आप डिवोर्स ही नहीं कर सकते हो। अभी वो लोग बोलेंगे नहीं अभी हमने चेंज कर दिया ये वो, बॉस वो अभी भी चालू है। इसमें भी इन लोग के भी तो अलग अलग चर्चेज हैं, इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। ये बहुत दुख की बात है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, क्यों हमने हमारी फाउंडिंग से ही हमने एक 2 tier सोसाइटी बनाई जिसमें हम थे और ये हैं ऐसे, और ये तो ऐसे ही पर है। हम ये वाले लोगों के लेवल पे गिर रहे हैं। हाँ, और अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको बोलता हूँ, जैसे अभिजीत अय्यर मित्रा ने ये शब्द निकाला मुजा हिंदू, मेरे हिसाब से हम हमारा इंटेलेक्चुअल खतना कर रहे हैं। दिस इज द इंटेलेक्चुअल खतनाइफिकेशन ऑफ द हिंदू बाय बिकमिंग जस्ट लाइक द अपोनेंट। आपकी सोल्यूशन है कि मैं इस्लामिस्ट को डिफीट करने के लिए खुद इस्लामिस्ट बन जाऊंगा। मतलब मैं स्पीच नहीं चाहूँगा, मैं औरतों को कंट्रोल करना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा, मैं वो चाहूँगा। जैसे ये TCS और लेंसकार्ट का ये जो पूरा इशू हुआ, उस पे आना वो इतना, उसकी एक सेक्शन में हिंदुओं की कमेंट्री पढ़ रहा था, मुसलमानों की कमेंट्री नहीं पढ़ रहा था मैं तो सिर्फ हिंदुओं की कमेंट्री पढ़ रहा था।
क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हिंदू समाज का रिएक्शन क्या है. ठीक है, ओवरवेलमिंग रिएक्शन था कि औरतों को सपोर्ट करना है, मगर उसके अंदर हमारे एक ट्रैड बंधु जो होते हैं वो बोलते हैं ये औरतें हैं ही ऐसी, इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए. वो बेसिकली वो मुजा हिंदू है, वो उसी मुसलमान का नॉन खतना वर्जन है, वेटिंग टू बी खतनाइड. मतलब वो लाइन में खड़े हैं कि भाई मेरा भी खतना कर दे. ये है. और यहाँ पे हमारे पोल बेरर्स के एक्चुअल हिंदुइज्म क्या है, वो बेसिकली वो बनते हैं. देखो, मैं नहीं बोलता हूँ मैंने ठेका लेके रखा है हिंदुइज्म का. मैं कहता हूँ कि तू कौन होता है ठेका लेने वाला. मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना मैंने ठेका लेके रखा है. मैं कह रहा हूँ मैं डेमोक्रेसी में रह रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे अपने राइट्स हैं. ऐसे ही औरतें हैं, औरतों के राइट्स हैं. ये होना चाहिए एवरी पर्सन फॉर डिस्कशन. ये होना चाहिए कि व्हाई आर देयर डिफरेंट सिविल लॉज इन इंडिया. अभी इसमें लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्यों हुआ अगर ट्राइबल्स को नहीं करेगी सरकार तो. मैंने बोला जब फर्स्ट टाइम सिविल लॉज रिफॉर्म आए थे तभी भी सिर्फ 4 रिलीजन्स को ही आए थे ना. तो सेकंड टाइम 3 रिलीजन्स को क्यों नहीं आ सकते? ऐसा क्या रीजन है? फर्स्ट टाइम 4 को आए, सेकंड टाइम सबको आने चाहिए, क्यों? सेकंड टाइम हम लोग एक और एक्सेप्शन करेंगे ट्राइबल लोगों के लिए, वो लास्ट में करेंगे हम. इसका ये मतलब नहीं है कि ट्राइबल लोगों को यूनिफॉर्म लॉज में आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, मगर क्यों? क्या मुसलमानों ने कंप्लेंट किया था जब हिंदुओं के ऊपर ये सिविल लॉज लाए गए थे? नहीं ना. तो अब इनफैक्ट वो शाहबानो केस तो इज अ बिग एग्जांपल. हिंदू समाज का फेलियर रहा है मेरे हिसाब से. जो हमारे समाज की प्रॉब्लम है, बट इज इट हिंदू समाज और द पॉलिटिकल पीपल? क्योंकि हिंदू समाज का फेलियर, क्योंकि उनका भी तो प्रेशर इतना हाई था कि हिंदू समाज ने हमेशा से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में पीछे हटने में विश्वास किया है. और जब आप अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, TCS लेंसकार्ट में ये जो घटिया कमेंट्री आई है उसका आने का कारण है लैक ऑफ फ्रीडम इन इंडिया. लैक ऑफ फ्रीडम एंड द साइलेंस ऑफ द इंडियन लेफ्ट. द इंडियन लेफ्ट हैज ऑलवेज अवॉइडेड टू डिस्कस. सिंपल है, मेरे बहुत सारे लेफ्ट विंग दोस्त हैं, बहुत सारे. मैं तो इनफैक्ट बहुत लेफ्ट विंग लोगों के साथ घूमता हूँ. मैं उनको हमेशा मैं हमेशा क्या डिस्कस करता हूँ, डिस्कशन कैसे चालू होगा में, वो लोग हिंदू समाज की बजाना शुरू करेंगे और मैं उनके साथ पूरा प्ले करूँगा. ओके, पूरा मैं हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ. फिर आप बाद में इस्लाम मैं मुस्लिम समाज को लाता हूँ. ओके. और फिर ऐसे उनका ऐसा चेहरा ऐसे जैसे देयर टेस्टिकल्स हैव श्रंक, ऐसा हो जाता है. राइट. दिस इज व्हाट हैपेंस. It's like you're clinching, you're flinching. Now they can. अभी उन्होंने अपनी पूरी पोल खोल दी है. अब now they cannot accept the analogies you're making. नहीं हमें minority को क्यों? And you know the bullshit answers. What is this minority वाला stuff? And Muslim तो minority नहीं है. अभी कुणाल कामरा ने रिसेंट एक बार उसको क्वेश्चन पूछा था तो उसने एक्सक्यूज दिया था, नो दैट्स लाइक पंचिंग डाउन. मतलब एक मिनट, लेफ्ट फिंगर्स एक विचित्र प्राणी है जो 2 पैरेलल रियलिटीज में घूमता है. लेफ्ट फिंगर बोलता है द वर्ल्ड इज वन, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए. अगर बॉर्डर नहीं है तो इस दुनिया में मुसलमान ज़्यादा है कि हिंदू ज़्यादा है? मुसलमान. तो फिर अगर मैं एक मुसलमान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं पंच डाउन कर रहा हूँ कि पंच अप कर रहा हूँ? और अगर बॉर्डर्स हैं, बोलते नहीं इंडिया में बॉर्डर बस तेरे को उधर तक ही अलाउड है. तो फिर मैं अगर कश्मीर में हूँ वैली में और अगर मैं इस्लाम पे जोक मार रहा हूँ, मैं पंचिंग अप और पंचिंग डाउन? वेरी गुड पॉइंट. अगर मैं मालडा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मैं इस्लाम पे जोक मार रहा हूँ, एम आई पंचिंग अप और पंचिंग डाउन? मैं केरला की पंचिंग माई सेल्फ. हाँ, प्रिटी मच. मैं केरला की क्रिश्चियन मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में हूँ. मैं ये अपने तलाश्री के रीजन में हूँ जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स अभी क्रिश्चियन है. वहाँ पे मैं ईसा मसीह पे जोक मार रहा हूँ. एम आई पंचिंग अप और पंचिंग डाउन? कि जियोग्राफी भी तुम तुम्हारी कन्वीनियंस से डिसाइड करोगे. एक तरफ तुम बोलोगे बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ बोलोगे जब तुम्हारी आर्ग्यूमेंट पकड़ी जाती है तो बॉर्डर होने चाहिए. फिर तीसरी तरफ मैं बोलूँगा मगर ये रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट में तो यही मेजॉरिटी है, अगर मैं वहाँ पे जाके जोक मारूंगा पूरी कंट्री के बॉर्डर कंसिडर कर तभी दुनिया के मत कर. तो मतलब देर इज़ नो एपिस्टेमोलॉजिकल कंसिस्टेंसी, देर इज़ नो लॉजिकल कंसिस्टेंसी हियर. लेफ्ट की प्रॉब्लम हमेशा रही है, उन्होंने कभी लॉजिकली कोई आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यू ही नहीं किया. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राइट बहुत बड़ा जीनियस है, राइट भी अवेयर ही नहीं रखता है, राइट भी फुद्दू. तो हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारा डिस्कोर्स विश्व गुरु और विश्व फुद्दू 2 पोल्स पे होता है.
लेफ्ट के हिसाब से हम विश्व फुद्दू हैं, राइट के हिसाब से हम विश्व गुरु हैं। ना हम विश्व गुरु I हैं, don't think we are Vishwa Guru, but we want to become that. एस्पिरेशनल तो whatever it हाँ is. एस्पायर करो, हमारी रियलिटी समवेयर इन बिटवीन है। ना हम गुरु हैं ना फुद्दू हैं। पॉइंट ये है कि हमारी समाज में हम हमेशा हमेशा कहते आए हैं कि हमें बैड आइडियाज़ को, हमारे अंदर के बैड आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करना है। नहीं, अगर हम एक नेशन है और अगर ये नेशन कलेक्टिव यूनिट है तो उस नेशन के हर एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करना हमारा जॉब है एज अ सिटीजन। और अगर उस नेशन में 10 करोड़ मुस्लिम औरतें, 8 से 11 करोड़ समझ लो मुस्लिम औरतें हैं, और वो ऐसे बारबेरिक लॉज के नीचे दबी गई हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और अगर उस नेशन में ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो दूसरी कम्युनिटीज की औरतों को माले गनीमत समझते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूं सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, ओवरवेलमिंग नहीं भी होंगे। पॉइंट ये है, जो हैं उसको क्रिटिसाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? और आप ये कैसे नहीं एक्सेप्ट करते कि प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन और फ्रॉडुलेंट प्रोसेलिटाइजेशन को क्रिटिसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज़ को इस्लामोफोबिया डिक्लेयर कर दो, हर चीज़ को ये फोबिया। एक तो फैंसी वर्ड्स ले आते हैं लोग, उसके बाद में आपको बोलने नहीं देते हैं। और फिर हमारी साइड भी एक गधी किस्म की है कि वो भी स्पीच लॉज रिस्ट्रिक्शन चाहती है। अरे अगर तुम स्पीच लॉज को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज कैसे करूंगा? मैं इन चीज़ों के ऊपर बात कैसे करूंगा? मैं TCS के ऊपर बात कैसे करूँ? लेंसकार्ट पे बात कैसे एज यू करूँ? सेड, हिंदूज लोग जो है वो हमेशा से नॉन कन्फ्रंटेशन मोड में रहना चाहते हैं, एक्चुअल में फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहते। नहीं, अभी तो कन्फ्रंट भी करते हैं, अभी तो कहाँ, अभी तो इसलिए बट वो एज इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि वही जैसे आप कह रहे हो कि Systemic हो अगर रहा है मैं अभी तो। उनको नहीं कर पाऊंगा, वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम अपने, जब वो लोग अपने पे बोलते हैं तो हम कैसे डिफेंड करें या उनको कैसे हम जेल में डलवाएं, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन एक्चुअली गेटिंग इट ऑल आउट। सारा ब्लास्फेमी लॉ हटा दो और फिर बोलो जो बोलना है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। इनफैक्ट ये TCS के पूरे एपिसोड ने जितना हमारे देश की स्पीच रिस्ट्रिक्शंस को एक्सपोज किया है, किसी ने नहीं किया है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन? मतलब मैं, क्योंकि एक एवरेज हिंदू डरता है 295A से। तो दैट्स व्हाई पीपल आर अलाउइंग वो ऑफिस कि ये जो करना चाहते थे कर सकते थे। आप ये सोचो कि वो जो अलेजेडली कर रहे थे ऑफिस में, जो सुभी विश्वकर्मा ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें वो जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे थे, इनफैक्ट और इवन एक हिंदू ने उसका जवाब नहीं दिया। एब्सोल्युटली, बट आई क्रेडिट दैट कि जैसे केरला स्टोरी 1 में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि हमारे फैमिलीज में हमारे पेरेंट्स ही इतने अनअवेयर हो गए कि वो बताते ही नहीं है चिल्ड्रन को कि व्हाट शुड बी प्राइड ऑन आवर कल्चर। एंड सामने जो एनिमीज है, पहली बात एनिमीज कौन है वो क्लियरली डिफाइन नहीं करते। एनिमीज जो है या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनकी वीकनेसेस क्या है? अगर वो बोलते कि तुम्हारे ब्रह्मा तो रेपिस्ट है, ऐसा बोल रहे हैं उसके हाँ, अंदर उसमें एक जगह एक सुबह है, की तो रिपोर्ट तुम में आयशा वाला भी चीज उठा सकते थे, पर किसी ने उठाया नहीं वो चीज। नहीं, वो करने का तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो बोल नहीं रहा हूँ कि पब्लिक में लाओ चीज को, बट इंटरनली बोल मैं के कह इसको रहा चुप हूँ करा कि सकते थे। मेरे हिसाब से तो मेरा कहना है कि दोनों साइड को बोलने का अगर अधिकार होता था ना, बट इससे ऑपरेशन किया गया ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। मगर आप ये नोट करो ना कि दोनों साइड को बोलने का अधिकार अगर मिलेगा तो हिंदू भी बोल देगा जब उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस यू फेस थिंक नहीं इट्स करना। बोल देगा कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि सामने वाले को बोलना क्या आई है। थिंक इट्स कि जैसे वो बोल देंगे कि ब्रह्मा जी के ऊपर गलत बात, तो हम बोलेंगे अच्छा ऐसा हुआ है क्या, ओ शिट मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में। मैक्सिमम लोग की ये हालत है। नहीं, मैक्सिमम लोगों की हालत ये होगी, वो ठीक है। मगर आई थिंक नाउ इस्लाम का जो क्रिटिसिज्म है, आई थिंक एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बाद काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। ऐसा कुछ आदमी नहीं होगा जिसको एक्स मुस्लिम के वीडियोस नहीं मिलेंगे। मेरे एंटायर एक्सटेंडेड सर्कल में इनफैक्ट मुझे अभी हंसी आती है, लोग मुझे आके बोलते थे कि ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखा। मैं ही हंसता हूँ कि मैं बोला 8 साल पहले एक्स मुस्लिम्स को लाने वाला ही मैं था इंडिया में एज अ पॉडकास्टर। तो ये सब अभी नॉर्मलाइज हो गया है। पॉइंट ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस। और यहाँ पे क्या हो गया था कि TCS के केस में जो हायरिंग पॉलिसी थी वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस थे कि यू कैन गेट अवे एज अ मुस्लिम। दैट्स व्हाट हैज़ बीन एलेज्ड। हाउ, मतलब आप जैसे कह रहे कि बस इस्लामोफोबिया वर्ड ना लग जाए हमारे कंपनी पे, हमारी इमेज पे, इसलिए जो हो रहा था अगर वो HR को भी कर रहे हैं। अभी तो ये भी सुनने आ रहा है कि जो निदा खान है या जो भी है उसका नाम, वो HR की कोई तो टीम में थी और इसलिए वो इनको HR हेल्प टीम में करती। नहीं थी, वो ऑपरेशंस में थी। मगर जो मेरे को समझ में आया है कि TCS में
ऑपरेशंस के थ्रू पहले जाते हैं, जो ये पॉश के केसेस होते हैं या एचआर के केस होते हैं. दैट्स व्हाट मनी कंट्रोल ने एक बहुत अच्छी डिटेल रिपोर्ट की है इसके ऊपर. आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी गो एंड रीड दैट रिपोर्ट आल्सो. निदा के लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐसा लिखा हुआ है कि शी सम काइंड ऑफ एचआर, नहीं, नॉट एसोसिएट या वो समथिंग. तो ठीक है, वो तो अभी देखो टीसीएस क्या करेगा, वो टीसीएस जाने. बट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट? Obviously, no, that is a PR campaign. How can you say कि एक्सेप्ट कि ऐसा कुछ था, विल टेक राइट डिसीजंस. corporates will never do it. Corporates will always, in fact, don't be surprised. मैं तो just wait कर रहा हूँ 2 महीने बाद, जब ये जो Lenskart वाले, TCS वाले थ्रू स्टेल्थ, देखना कैसे इंडियन पॉडकास्टर्स, जो बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं, देखना इन पे आएंगे. इसके लिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ताकि ये लोग आए ना. आई एम श्योर होने वाला है. 100% मैं बोल रहा हूँ होने वाला है. वो शेफाली वैद्य जी ने बहुत अच्छा कैच किया पीयूष बंसल की चीज को कि भाई 2 फेब का तुम्हारा गाइडलाइन है, तो बोलता आउटडेटेड है. और उसके बाद में कल या परसों इन्होंने वापस बोला ना, हमने आपकी सुन ली है, वी हैव लिसन्ड टू द कस्टमर्स. तो तुमने एक्सेप्ट किया ना, यू वर रॉन्ग. सी द पॉइंट, यही पॉइंट है. हमारे यहाँ पे हुआ क्या है कि, बट इज दैट इनफ एक्सेप्टिंग दैट यू आर रॉन्ग? आई थिंक क्या करोगे, उसको मार डालोगे क्या? नहीं, मतलब क्या है, दे शुड फेस अ ह्यूज लॉसेस. मेरे को ऐसा लगता है. क्यों, मतलब आप हिंदू ही काम कर रहा है ना अंदर. अभी आप देखोगे, आज ही कुछ वीडियोस देख रहा था सुबह सुबह कि अगर आपको मूर्ति रखनी है अपने भगवान की, हिंदू डेइटीज को रखनी है, तो आप बाहर नहीं रख सकते कोने में, आपको नीचे रखना पड़ेगा इन द कैबिनेट्स. और मिली है बहुत सारी जगहों पे ये और वीडियोस आई है मेरे को. इनफैक्ट बहुत वायरल चल रही है इंस्टाग्राम देखो पे. प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, बिकॉज द हिंदू इज नॉट असर्टिव अबाउट हिज फेथ, यू कैन नॉट आउटसोर्स इट ऑन द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये बहुत बड़ा क्लैश है कि बट व्हाई आर दे कमिंग आउट विद सच गाइडलाइंस? देखो, मैं एज अ कंपनी ओनर ये बोल रहा हूँ, अगर मैं एक बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, आई वुड नॉट वांट एनी रिलीजन इन माय कंपनी. तो जस्ट एटलीस्ट वो बोल देता वो चीज. मेरे हिसाब से व्हेन यू एंटर अ कंपनी प्रीमाइसेस, हाँ, रिलीजियस सिंबल्स, वो तुम्हारा फेथ है, तुम कलावा टीका किसको लगा के, disturb नहीं कलावा करता है नहीं, बुर्का भी पहन के आना है. अगर तुमको डार्थ वेडर बन के आना है मेरी कंपनी में, और तुम्हारा डार्थ वेडर का कॉस्ट्यूम मेरे काम की रिक्वायरमेंट, जैसे अगर तुमको कोई लैडर चढ़ना हो रही है, तो मैं तुमको डार्थ वेडर की कॉस्ट्यूम पहन के नहीं चढ़ने दूंगा. मगर अगर तुमको सिर्फ खड़ा रहना है, चेकिंग करना है, पैकिंग करना है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है? अगर हिजाब पहन के कोई इशू नहीं है, बट देन कलावा और टीका से भी नहीं है. पर वो लोग ने वही चीज तो हर्ट की ना. कंसिस्टेंसी. अभी देखो, इसमें मल्टीपल इश्यूज होते हैं, ऐसा ही नहीं है. एक है कि कंपनी को क्या राइट है पॉलिसीज का, कि आपको राइट है पॉलिसीज का. कंपनी की पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? आपकी कंपनी. दूसरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कंपनी ने सही पॉलिसी डिसाइड की है, मगर जब आप एक एनालिसिस करते हो ना, तो कंपनी के भी राइट्स होते हैं. कंपनी एक ज्यूरिसडिक्शल एंटिटी होती है, वो भी एक इंडिविजुअल होता है. कंपनी हाइपोथेटिकल एंटिटी है, वो एक एंटिटी है. तो कंपनी, अगर कंपनी के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, मैं अज्यूम करता हूँ, मैं अगर हिंदू होता था ना, मैं ऐसी कंपनी में कभी जिंदगी में नौकरी नहीं करता था. राइट. मैं बट वी शुड एज कंज्यूमर आल्सो नॉट बाय फ्रॉम देम. यस, और मैं उसको बॉयकॉट करता था, मैं एज ए हिंदू. पॉइंट ये है, अगर ये प्रॉपरली हो, वो कंपनी ना चल सकती है, बिकॉज दे कैन नॉट रन विदाउट हिंदूज, कस्टमर के हिसाब से या एम्प्लॉयज के हिसाब से. राइट. तो इट्स ऑन अस दैट वी बॉयकॉट द शिट आउट ऑफ सच कंपनीज. मैं बोलता हूँ दिस वाज द बेस्ट थिंग. देखो, हमेशा फ्रीडम जब आती है ना, इसके लिए द ओल्ड एडेज, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. क्यों? क्योंकि जब ये स्टोरी बाहर आई, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, और 100 कंपनी के एचआर में ऐसे ही विसल ब्लोअर्स आएंगे. I think आने लग गए. I think you tweeted कुछ आप बता सकते हैं? मुझे 10-15 ईमेल आ चुके हैं डिफरेंट कंपनीज के. मैं नाम, if you don't take name of the companies, but if can give कि क्या हो रहा है. हर कंपनी में यही हो रहा है. एक कंपनी में मेरे को कॉर्पोरेट जिहाद जो बोल रहे हैं. कॉर्पोरेट जिहाद नहीं, इट इज जस्ट दैट यू नो वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू practice our faith. But we are not practicing, we are just being there. अगर मैं कलावा और टीका पहन रहा हूँ, मैं बस उधर हूँ और अपना काम कर रहा हूँ. How does that disturb anyone else? This is the problem again, that Hindus don't invest in humanities. देखो, इसका रीजन ये है, humanities are completely captured by far left, not left, far left. Yes. And far left hates Hinduism. Absolutely, that's hates the Hinduism. One thing they have not conquered. And that entire business model is run by far left. So उनकी सारी पॉलिसीज की जो रिफ्लेक्शन होगी ना, वो वहीं आएगी. मगर जब ऐसे सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, जैसे लेंसकार्ट के शेयर प्राइजेस या किसी के भी शेयर प्राइजेस गिरना हाइपोथेटिकली, तो जब कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं ना, बिजनेस लॉसेस और ये,
तो एवरीबडी चेंजेस देयर पॉलिसी। और उसके बाद कंसिस्टेंट हैमरिंग एज इन लिटरल नहीं, कंसिस्टेंट, दिस इज वेरी consistently looking and checking कि these people are following up or not. See the key, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 2 महीने बाद वापस चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मेरा हमेशा से ये कहना होता था कि जैसे वेट लॉस भी होता है ना, एक बार आप करते हो मगर यू पुट इट बैक, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट, द डिफरेंस बिटवीन a rigid zealot and a normal person is the zealot makes sure that they, because the zealot is obsessed with it, which is why HR professionals, far left HR professionals, they are also like the Islamist or the Mujahindu, बट उनको ट्रेन किया गया वैसे, they are natural, वो naturally ऐसे होते हैं। देखो जो एक्सट्रीमिस्ट होता है ना, वो नेचुरली उसका इंसेंटिव होता है बिकॉज उसकी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। नॉर्मल लोगों को मगर ये एजुकेट करना पड़ता है कि बॉस तुम अगर टीका पहन के जा रहे हो, हिजाब पहन के जा रहे हो, ये तुम अब मगर तुम तुम्हारा काम सही कर रहे हो और तुम तुम्हारे फेथ रिलेटेड चीज़ों को इम्पोज नहीं कर रहे हो। देखो हेल्दी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या है कि मुझे मेरी रिलीजियस आइडेंटिटेरियन सिंबल्स पहन के जाना अलाउड है, मगर जब मैं अंदर जाता हूँ ना तो मैं वो दूसरे पे इम्पोज नहीं करता हूँ। राइट, वो एक सेक्युलर स्पेस है जहाँ पे मल्टीपल प्लूरल थॉट्स वाले लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते आई थिंक दैट्स वेयर लेंसकार्ट पे इतना गुस्सा निकल रहा है लोगों का। आई थिंक लेंसकार्ट पे इतना गुस्सा नहीं निकलता अगर टीसीएस नहीं होता, सच्ची बोल नहीं, टीसीएस की वजह से लेंसकार्ट भरा है तो आई एग्री। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ टीसीएस की वजह से लेंसकार्ट पिट गया। टीसीएस साइड हो गया, बोला अरे नहीं लेंसकार्ट। नहीं, मुझे लगता है टीसीएस पीआर वालों को बोल रहा होगा अरे ये 4 इन्फ्लुएंसर को पैसा दे, ये लेंसकार्ट पे रखो फोकस। नहीं, बट टीसीएस में भी अभी बाहर निकल के आया है कि जब फ्राइडे होता है तो इनको 1.5 घंटे का एक्सटेंडेड लंच ब्रेक्स मिलता है। अभी रमज़ान बिकॉज नवरात्रि के टाइम पे आई थी, रामनवमी वाले नवरात्रि पे, तो उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि इनको रिलैक्स करने मिल रहा है कि ये लोग स्लैक कर रहे हैं अपने वर्क में, तो इनको एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि दे आर टायर्ड। ये मैं पर्टिकुलर पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ये बिजनेस, ये आई थिंक यू कैन नॉट कंट्रोल दिस बिकॉज यू सेड कि प्रैक्टिस योर रिलीजन। क्यों क्या हो रहा है कि अब तक मैं जब कलावा पहना था और टीका लगा रहा था तब तक आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग। हिंदूज फास्ट करते हैं उनके फेस्टिव पीरियड में, बट उनको वो स्लैगिंग ऑफ अलाउड नहीं होता है, ऐसा दैट पर्सन वाज टॉकिंग। मैंने एक पोस्ट पढ़ा। बॉस, मैं बिजनेस रन करने वाला आदमी हूँ, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरा बिजनेस रन्स ओनली ऑन द बॉटम लाइन, अगर बिजनेस को लगेगा कि वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा है और वो स्लैग कर करके वो लोग स्टाफ रिट्रेंचमेंट ये सब होनी शुरू हो जाएगी, वो बिजनेस कभी ऐसी पॉलिसी नहीं रखेगा। बट इन टीसीएस काइंड ऑफ कंपनीज, आपके पास टीसीएस का एक टैग है तो पब्लिक इजीली छोड़ना नहीं चाहती है कंपनी। और आप जैसे कह रहे कि इस्लामोफोबिया, तो अभी इतना कुछ हो रहा था, उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस नहीं लिया जा पा रहा था या ले नहीं पा रहे थे, डर रहे थे, जो भी है। ये सेम चीज़ कि हम लोग के नवरात्रि में जब अष्टमी या नवमी हो रही है तब हम लोग को कुछ हाफ डे दे दो या 2 घंटा लेट आने दो ऑफिस में, ऐसा भी कुछ नहीं। पर इन लोग को हर चीज़ में एक, वो कैसे करेगा? आप समझो कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इतने लोगों के अलग अलग फेस्टिवल है, मेरी तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। बट बहुत सारे कंपनीज में अभी क्या हो गया कि फ्लोटर हॉलीडे शुरू हो चुके हैं। जैसे गुरु नानक जयंती है तो गुरु नानक जयंती पे आपको फ्लोटर हॉलीडे है, आपको साल में 20 छुट्टी मिलेगी प्लस जो भी आपको अलग से सिक लीव्स मिलती है। उसमें से ये कुछ 2-4 फेस्टिवल्स हैं, जैसे ईद हो गया वो आपके लिए फ्लोटर है, गुरु नानक हो गया वो फ्लोटर है, तो वो अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट्स आ सकता है कि मेरे लिए रामनवमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जन्माष्टमी और लेट्स से दिवाली तो चलो सबके लिए छुट्टी है ना, कि कैसे आप मैनेज करोगे बॉस? बियॉन्ड अ पॉइंट इट हैज टू बी मैनेजेबल। इंडिया में 500,000 5 लाख करोड़ फेस्टिवल हैं, तो क्या वो हर फेस्टिवल पर हर फ्राइडे भी तो उनको अलाउ किया जा रहा है ना? तो फ्राइडे अलाउ किया जा रहा है, उनकी कंसिस्टेंसी है ना पैटर्न में। थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ कंपनी। अभी कोई गणेश पूजक है तो वो बोलेगा कि मुझे ट्यूसडे दो, तो फिर वही है ना, फिर कंपनी सबको ही निकाल देगा, मुसलमान को भी निकाल देगा, हिंदू को भी निकाल देगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप ये कंट्री को अनवर्केबल हेल होल बना दोगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनको भी अलाउ मत करो ना, सिंपल है। देखो कंपनी को क्या करना है, बट फिर देन यू बिकम इस्लामोफोबिया। और वो मैं बोलता हूँ वो कंपनी को आप बिजनेस मत दो ना, आप वो कंपनी की पॉलिसी को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? आप उधर नौकरी मत करो, आप प्राउड हिंदू हो ना, निकल जाओ। आई थिंक व्हेन अ कंपनी स्टार्ट्स वो काफी कैपिटलिस्टिक होती है, बट जब वो टीसीएस जितनी बड़ी हो जाती है, फिर जैसे आपने कैलिफोर्निया की हालत देखी, पहले तो रिपब्लिकन थी, फिर अभी जब इतना हो गया तो इन पे डीईआई वो सब ठोका गया। आज कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, अगर सारे हिंदू एम्प्लॉइज ऑफ टीसीएस निकल गए तो कंपनी बंद हो कोलैप्स हो जाएगी। सिंपल है, तो हिंदूज निकल जाए। बट हिंदूज उतने यूनाइटेड भी नहीं है ना अपने थिंकिंग में। यू कैन नॉट ब्लेम द अदर साइड फॉर केयरिंग मोर and then see this for is again an allowing them excuse to do whatever they did for with Hindu employees, women employees.
No, I'm saying, see, again, you're changing नहीं, मतलब goalposts. दोनों It's चीज वही है ना। ridiculous. No, it's not. One thing is you're saying that they are इनके एक fasting festival और वाला उनका चीज है, festival का. right. What has that got to do with rape threats? बट वो दोनों काइंड ऑफ की क्या हो गया अच्छा, कि मतलब हाँ इन सारे लोगों को मुस्लिम अलाउ कर दिया एम्प्लॉइज गया है। टीसीएस के रेपिस्ट हैं. अब वो एक टीम के अंदर 5 जन 6 जन है, वो हाँ, सब मगर वही है। this is ridiculous to assume that every single person is a rapist there. अगर सब नहीं है तो भी देर अलाउइंग। मैंने एक They are ग्रुप में allowing- आर्ग्यूमेंट किया मुस्लिम्स के साथ, दे डू नॉट वांट टू अग्री कि ये हुआ है, दे आर जस्ट सेइंग दिस इज अ फेक थिंग। Again, what has that got to do? You have to see, अपने बिजनेस में करके बताओ, फिर दूसरों को बात करो. इन व्हाट शुड आई डू? अपने बिजनेस में आपका अगर एक बिजनेस इस स्केल पे होगा ना, see the problem is you have not run a business at scale. With due respect, I have run a business at scale. I know what real life problems come in a business. अभी जैसे हमारी हायरिंग पॉलिसी होती थी, मेरी हायरिंग पॉलिसी बताता हूँ. I realized that even having workers of different areas would create problems. क्योंकि उसका त्योहार उस दिन होता था, उसका त्योहार उस दिन होता था, चला गया, कोई ये चला गया, तो मैं उसको मैनेज कैसे करूँ? These are practical issues. These are nothing to do with religiosity or sexual predation. TCS is not about किसको कितनी छुट्टी देनी है. You are mixing two issues. This is just gross. Any company will have hiring policies and for holiday policies based on some level of practicality. नहीं तो वो धंधा कैसे करेगा? अभी जैसे मेरे वर्कर होते थे, एक पार्ट ऑफ यूपी से होते थे, तो मुझे मालूम होता था ये टाइम पे वो सब जाने होली वाले के हैं, बाद सब जाएंगे। तो मुझे मालूम था मुझे एक एक्स बफर ऑफ वर्कर्स रखना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, जो ये वाली चीज में मानते नहीं है. तो उस टाइम पे ये लोग छुट्टी लेते थे, इस टाइम पे वो लोग छुट्टी लेते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. हु केयर्स अबाउट व्हाट देयर रिलीजन और कास्ट आइडेंटिटी इज? दैट्स अ बिजनेस डिसीजन. कल को अगर टीसीएस के सारे एम्प्लॉयज इस टाइम पे बंद होना शुरू हो गए तो टीसीएस ही बंद हो जाएगा. सो टीसीएस की हायरिंग पॉलिसी विल ऑलवेज बी अ मिक्सचर. और ये सब में आप भूल गए हो कि व्हाट इफ देयर आर 50% ऑफ टीसीएस इज जस्ट एथियस्ट, सो दे डोंट केयर. नहीं, बट मोर देन हायरिंग पॉलिसीज, ये मतलब अगेन इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय रिलीजियस प्रिविलेज. एवरी कंपनी पॉलिसी हैज टू बी बेस्ड ऑन रिलीजन. वो एक रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है. वो मेरी कंपनी का डिसीजन है भाई, वो कंपनी का डिसीजन है. आप कंपनी का डिसीजन को नहीं चेंज कर सकते. इफ अ पर्टिकुलर गुड, लेट्स से 5% ऑफ हिंदूज कम एंड से कि हमें चाहिए, they will get it. They will get it. They will get it. Is it without getting this much social media attention? They will get. I don't think so. Show me a अभी case, नाम खराब हो गया. Show me a case where they have and they have not gotten it. वो भी Then है. talk about it. That's true. I agree with that thing. हाँ. Show me one case where Hindus have demanded this. ये अभी भसड़ बन गई है इस चीज की, हाँ, इसलिए वो हो रही है. ये भसड़ नहीं है. मतलब TCS के लिए. Basically you as in the metaphorical you coming up with excuses to just hate Muslims for no reason. I'm not hating Muslims. I'm not saying you. I'm saying the metaphorical you. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इन लोग को भी फिर थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. कि मेरी कंपनी, मैंने आपको बोला ना, मेरी कंपनी थी. मेरी कंपनी में मुझे मजबूरी में सत्यनारायण की पूजा करनी पड़ती थी. मैं नहीं बैठता था. मैं तो एथिस्ट हूँ, मैं नहीं बैठता था. मगर मैंने वर्कर्स को बोला था कि तुम लोग डिसाइड करो, क्योंकि मेजॉरिटी वर्कर सत्यनारायण पूजा में मानते थे. मेरे फादर बैठते थे, मेरी मदर बैठती थी. ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स थे कि व्हाइट कॉलर्स थे? सब आपके सब लोग में सब लोग जो आप बोल रहे हो छुट्टी लेते, जो छठ पूजा के लिए जाएंगे या होली के लिए जाएंगे, सब लेते थे. अभी जैसे मैं कोई रिलीजियस, और सबको मालूम था सेठ का बेटा नास्तिक है, वो मंदिर के आगे नहीं जाता. बट यू आर नॉट इंपोजिंग एनीवन एल्स, मैं किसी को नहीं बोलता, रिडिकुलिंग एनीवन एल्स. मगर मेरी कंपनी की पॉलिसी सिंपल थी. और मेरी यूजुअली पॉलिसीज मैं डिसाइड करता था, डैड नहीं करते थे, मैं ही करता था. ये सब डिपार्टमेंट मेरे हाथ में थे, क्योंकि उनको लगता था उल्टा ना मानने वाला ज़्यादा फेयर है मानने वाले से. तो मैंने हमेशा क्लियर करके रखा था कि अगर तुम लोगों को सत्यनारायण की पूजा करनी है कर लो, मगर एक ही दिन होगा, एक ही टाइम होगा. तू बोल देगा मेरे हिसाब से ये कैलेंडर में ये दिन आता है, तेरे हिसाब से ये कैलेंडर में ये दिन आता है, तो मैं ज़ीरो कर दूंगा उसको. तो हमने क्या डिसाइड किया, एक दिन कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये दिन होगा. फिर एक वो ट्रेडिशन होती थी लोहे की पूजा करने का, तो मशीन की पूजा करती, तो वो लोग करते थे. उसके पहले उनको खाना दिया जाता था, वो दिन उनको रिलैक्स करने को मिलता था. मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं थी. मेरे वर्कर्स के साथ एक ही रिलेशन होता था, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगा, तुम लोग को जो करना है करो, कॉस्ट भी मैं बेयर करूँगा.
क्योंकि वो मेरे लिए उनको खुश रखने का जरिया हाँ, था. that is It's just a वही business चीज़ है. Yeah, investment. it's an investment. I did not look at it from a cultural sign. मेरे लिए था कि ये मेरे स्टाफ है, इनको मैं खुश रखूंगा तो ये खुश रहेंगे और अच्छा काम करेंगे. right. उनको खाना पीना खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा तो वो लोग खुश रहेंगे. These are business decisions. It is not what happened in TCS. TCS is Right. a gross violation of the law. You are mixing Muslims getting a Friday 1 hour, 1.5 hour extra, which is a completely, it's just a pure business decision. कि ये है, इसको खुश रखो basically. इसको खुश रखो क्योंकि ये मेरे, समझ लो मेरे 6 फैक्ट्री हैं. एक फैक्ट्री की पॉलिसी में, एक फैक्ट्री में 70% मुसलमान है, एक फैक्ट्री में 100% हिंदू हैं. मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी जो 100% हिंदू की फैक्ट्री दोनों होगी सेम नहीं रह सकते पॉलिसी. हो ही नहीं सकती हैं पॉलिसीज. उसकी छुट्टियां अलग होंगी, इसकी अलग होंगी. तो बस ये बिजनेस डिसीजन है. डोंट मिक्स दैट. चलो ठीक है, लेट्स गेट, बट व्हाट हैपेंड इन टीसीएस में हुआ है वो प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन है. वो डायरेक्टली स्टेमिंग फ्रॉम हार्ड लाइन इस्लामिज्म है. जो आप लोगों के ऊपर प्रे कर रहे हो, that stems from a very violent interpretation of Islam, which is real, which has to be spoken about. And the failure of Indian society, especially the left-wing society and the left-wing Hindu, is that their complete denial. Because वो जैसे ही आप उसके बारे में बात करते हो, मेरे जितने लिबरल दोस्त हैं, मैं उनको हमेशा, मेरे लास्ट में एक ही क्वेश्चन होता है, तू मोहम्मद अली रोड में रहेगा क्या? क्या बोलेंगे? अगर रहेगा नहीं तो क्यों नहीं रहेगा तू? बोलते नहीं वो मेरा एरिया नहीं है, मेरे को क्या लेने. अच्छा ठीक है, नहीं वो बॉर्डर्स वाला बात है, पर नहीं, उनके घर में आके वो लोग वो रेफ्यूजीज को नहीं देने वाले. बकवास करते हैं. मैं बोलता हूँ अगर चल हाइपोथेटिकल तेरा पूरा एरिया मोहम्मद अली रोड बन गया तो फ्यूचर में तो यू लीव दैट, तू छोड़ेगा कि रहेगा? तो फिर वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, बोलते हैं अरे दारूला. एग्जैक्टली, दिस ऑलवेज हैपेंस. So this is bullshit. So one has got nothing to do with the other. You should be able to look at issues on its own merit. Islamism is a problem. Violent Islamism is a problem. Predatory Islamism is a problem. Looking at women as commodities happens at differing degrees in all religions, way more in violent Islam, and you should have no shame in discussing that. It doesn't mean all Muslims are like that. I don't believe all Muslims are like that. So if I meet a Muslim in person, I'm not going to look at that person as a predator. But I have every right to dislike Islam. मेरे जितने हिंदू दोस्त हैं, अगर मैं उनको बोलता हूँ मुझे हिंदुइज्म की बहुत सारी बातें पसंद नहीं है, उनको बुरा नहीं लगता. तो मैं मुसलमान के लिए क्यों स्पेशल प्रिविलेज क्रिएट करूं? मुझे नहीं अच्छा लगता है मुसलमान नहीं, आई थिंक वो उसी टाइम क्रिएट होंगे जब आपको उनसे डेंजर लग रहा है कि ये मुझे अभी को मार देगा. राइट? क्यों मारेगा मेरे को? अगर मार देगा तो आपको, नहीं तो अगर वो बंदा ऐसा है जो आप उनका डिस्कशन कर सकते हो, तो यू विल हैव दैट विद एन मुस्लिम पर्सन आल्सो. कौन मार सकता है ऐसे यार? ऐसे थोड़ी ना कोई हारा आया जाकर, अरे यार 20-25 करोड़ मुसलमान इंडिया में हर जगह जाके चाकू छुरा ही मार रहे हैं क्या? पागलपन है. इंडिया में वायलेंस कम हो रही है, वो चीजें बातें नहीं की जा रही ना ओपन में उनके साथ में. नहीं, आई थिंक उनको डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया. इंटरनेट स्पेयर्स नो वन. मेरे हिसाब से एक्स मुस्लिम्स के व्यूज बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं. एक्स मुस्लिम अभी जैसे साहिल था, उसको हमेशा मास्क पहन के घूमना ही पड़ता था. हाँ, घूमना पड़ता है ना, मगर वो बोलना बंद हुआ क्या? और अब तो मम्मी ने उसकी बंद करा दी थी बीच में. ही स्टिल स्पीकिंग. बट ही स्टिल स्पीकिंग. दिस इज नॉट. इज द नंबर ऑफ एक्स मुस्लिम्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोसेट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग every day, thanks to social media also. So then your battle against violent Islamism is being won. Of course we need to de-radicalize them, or we need to, or they need to be de-radicalized. मेरा सिंपल सोल्यूशन है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई मुझे कोई लेना देना नहीं है. मॉडर्निटी ऑब्जेक्टिवली बेटर है. मॉडर्निटी इज गुड. ये मॉडर्निटी है, ये उनका घुसेड़ो अंदर. ओके, बस मुझे इतना मालूम. मुझे इतना बताओ, विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, जितना लॉ अलाउ करता है अंदर डालने का उतना डालो. क्रिश्चियनिटी भी एक टाइम पे उतनी वायलेंट थी, उतनी रिफॉर्म हुआ ना, हुआ. और कोई किसी ने, हिंदू ने नहीं किया, वो लोग ने खुद ही कर दिया अपने आप को. राइट. तो ये इस्लाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक अनदर 100-200 years में मुस्लिम्स ही देखेंगे, बाप रे हम लोग ऐसी हरकतें करते थे. Will they feel gross about it? Obviously they will. मुझे अभी तो बिल्कुल साइंस नहीं दिख रहे. ऑलरेडी ईरान में जो लेवल ऑफ सेक्युलराइजेशन है, अरब वर्ल्ड में सेक्युलराइजेशन शुरू हो गई है. अरब्स में ये सिर्फ सबकॉन्टिनेंटल है हमारे, जो कन्वर्टेड जो हैं, जो बोलते हैं, जो नया मुल्ला नमाज जोर से पढ़ता है. आप अरब वर्ल्ड में क्या, अरब वर्ल्ड, आप अरब्स को मिलो, आप ग्लोबल वर्ल्ड ट्रैवल करो, अरब्स हंसते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बोलता है हु गिव्स द शिट अबाउट दिस. दे डोंट टॉक अबाउट इट. टर्क्स आर ऑल्सो रिलेटिवली मॉडर्न. टर्की में भी एक हार्ड लाइन सेक्युलरिस्ट और इस्लामिस्ट में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उधर.
सऊदी में तो है ही, द किंग इज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ दिस सेक्ट्स। तो फिर तो ये सिर्फ इंडिया में हम लोग ने ज़्यादा ही कुछ हवा बना के रखा है। मॉडर्निटी एट एनी कॉस्ट हैज़ टू बी द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, नॉट पोस्ट मॉडर्निटी जिसमें मेरे एनीथिंग को गोज। थोड़ा सा एक मॉडर्निटी मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्टिवली आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, हम मेजर कर सकते हैं। मेरा जो कह रहा हूँ, लोगों को अधिकार मिलते हैं और रिलीजियस लोगों को भी उनके अधिकार मिलते हैं, सब्जेक्ट दैट वो रिलीजन का प्रैक्टिस करने से, फॉर एग्जाम्पल दूसरे लोग का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। हाँ, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ओके। भाई मतलब क्या है ये? पागल हो क्या? ये कोई चीज़ अलाउ करनी है क्या? निकाह हलाला ये अलाउ करनी है क्या? या मतलब औरतों और मर्दों को इक्वल इनहेरिटेंस नहीं मिलना है? पागल हो क्या? इस जमाने में ये सब बातें करनी है कि कौन वाहियात लोग हैं? गधे हो क्या कि होमोसेक्सुअलिटी को बिस्टियलिटी डिक्लेयर कर देना? भाई कौन हो तुम? वो होमो तेरे में थोड़ी ना जा रहा है यार, तो तेरे को क्या करना है? वो अपने पार्टनर में जा रहा है या उसका पार्टनर अपने बेडरूम में कर रहा है, तेरे को क्या करना है उससे? तू बड़ा मामा चाचा दुनिया का। पर ये लोग एक साथ लेफ्ट एंड इस्लामिस्ट सब एक साथ बन के मैं हिंदूज के सारे अगेंस्ट आते गे हैं। लोगों को बोलता हूँ ना, तुम जाओ रहो। मजे की बात है, जो द गेज फॉर पैलेस्टाइन मूवमेंट तो सबसे कॉमेडी है। सबसे ज्यादा वो यूएस में कितना फेमस है गेज फॉर पैलेस्टाइन व्हाइल देयर आर नो गेज इन पैलेस्टाइन। नहीं, वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं जू क्या इजराइल में नहीं है ऐसा? उन लोग के भ्रम में ऐसा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई यहूदी भी कोई दूध के धुले नहीं है, मगर उनके भी रिलीजन में उतनी ही बिगटरी है। आप किसी फार राइट जू को मिलोगे तो आपको पता चलेगा उनके फार राइट जूस, बट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इशू वही सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसराइल में, और सबसे ज्यादा अनपढ़ है वो। हाँ। वो लोग सिर्फ टोरा पढ़ते हैं। और उनको मिलिट्री सर्विस भी नहीं है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं है उनको। आई थिंक वन ऑफ द जो इन लोग के 93 या 92 में एक प्रेसिडेंट असैसिनेट हुआ था, वो फार राइट नहीं, एक इजरायली नहीं, फार राइट जू ने ही तो मैं यही कह रहा हूँ, मॉडर्निटी के ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इंडिया में क्या हो गया, मॉडर्निटी के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट डिग्रीज में लगे हैं। प्लीज एलॉबरेट। पोस्ट मॉडर्निटी की प्रॉब्लम क्या हो गई? पोस्ट मॉडर्निटी चले गया कि देर इज नो रियल गुड और बैड, एवरीथिंग इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। तो वो तो फिर कुछ एनीथिंग गोज हो जाता है। इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्निटी और रिलीजियस जीलेटरी में बहुत फ्रेंडशिप है, इसीलिए कि मैं जो एक्सट्रीमिज्म दिखा रहा हूँ वो भी तो मेरा पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान से टेररिस्ट तो अपने कंट्री के लिए कर रहा है। तो ये वो वाली प्रॉब्लम। मॉडर्निटी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव बेसलाइन प्रिपेयर करती है जो पूरे समाज की उत्थान के लिए काम करती है। और हमारे यहाँ पे हो ये गया है कि हम लोग ने हिंदुओं के ऊपर मॉडर्निटी डाल दी, हम लोगों ने जैनों के ऊपर मॉडर्निटी डाल दी, हमने बौद्धों के ऊपर मॉडर्निटी डाल दी, सिखों के ऊपर भी काफ़ी हद तक मॉडर्निटी डाल दी। उसका मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो वोटिंग होती है, उसमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिसिंग होना पड़ता है। ओके, ठीक है, मतलब केस कुछ काटने नहीं, अमृत चखे हुए लोगों को अलाउड है। आपको पता है कि उसमें भी द अमाउंट ऑफ पीपल हु कैन क्वालिफाई टू वोट इन दोज इलेक्शंस इन द सिख कम्युनिटी हैज गॉन डाउन ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड। इवन सरदारों में कोई रिलीजन एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो मॉडर्निटी उधर भी आ रही है। ये है तो क्या लोगों को लगता है कि वो पग पहनी है तो सरदार है? अरे भाई अंदर केस है पूरे, वो तो छुपा के रखा है उसने, वो तो घर में दिखता है। अरे कितने मेरे सरदार दोस्त हैं, वो पग पहन के बाहर घूमते हैं ताकि परिवार वाले खुश रहे, अंदर से केस काटे हुए हैं। अच्छा, मेरे और आपके जैसे हैं, नॉर्मल। बाहर जाते हैं जब, जहाँ परिवार वाले कुछ होते नहीं है, पग उतरी होती है। ओके। तो ये सब भी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 4 कम्युनिटी में मॉडर्निटी काफ़ी हद तक जारी है। बट ये मॉडर्निटी, ये जो आपने अभी इधर डिस्कस की, ये काइंड ऑफ गुड है कि, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि क्वालिफाइड पब्लिक आए और रिलीजन का जो भी कंट्रोल करना है, गुरुद्वारा का कंट्रोल करना है, वो करे। पर ये तो थोड़ा एंटी नहीं हो गया? प्रॉब्लम हो गया ना सिखों के लिए, क्योंकि जो हार्ड लाइन है वही कंट्रोल कर रहे हैं एसजीपीसी को, वही कम होते जा रहे हैं। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू, इज इट गुड और बैड कि या तो इसका क्वालिफिकेशन हटा दो, फिर कुछ भी हो सकता है? इट्स नॉट माई प्रॉब्लम टू सॉल्व, इज माई पॉइंट। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम टू सॉल्व बिकॉज इट्स नॉट अ सोसाइटल मलेस। वो उनकी नाउ बट आगे बन सकता है, आगे होएगी तो स्टेट विल एक्ट अपॉन देम। मेरे हिसाब से एसजीपीसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। बट एसजीपीसी तो दलित वाले भी गुरुद्वारे कंट्रोल करता है, जबकि वो उनको अलग रखता है। अरे मजे की बात यह है कि एसजीपीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, मगर वो मतलब ऐसे फन्ने काम बन के घूमते रहते हैं। दैट इज अ सेपरेट इशू। पॉइंट बीइंग,
मॉडर्निटी का इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम सोसाइटी मेजरेबली कम है, बहुत मेजरेबली कम है। It's उसका even if सबसे they're बड़ा modern, फेलियर है सिविल लॉज का अप्लाई नहीं होना उनके ऊपर। and even if they're modern, it's very comparatively easier to get them again radicalized. नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है ओवरऑल अगर आप सर्वेज देखोगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी तो रोबस्ट सर्वेज होते हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों को पूछा जाता है तुम्हारे व्यूज़ ऑन होमोसेक्सुअलिटी, तुम्हारे व्यूज़ ऑन वुमेन्स राइट्स, ये वो। इवन सेक्युलराइज्ड मुस्लिम्स के व्यूज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में। मगर वेस्टर्न वर्ल्ड की जैसे उनके व्यूज़ ऑन होमोसेक्सुअलिटी, ऑन से सेक्स, सेक्युलर मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। सेक्युलराइज्ड वर्ल्ड, मैंने सेक्युलराइज्ड कंट्रीज बोल रहा हूँ। वो तो सेक्युलर कंट्रीज है ना, उधर कोई मुस्लिम सेक्युलर कैसे होता है वो भी बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? हिंदू सेक्युलर हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। वी कैन हैव कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स। हिंदूज एक्चुअली सेक्युलर मतलब वो अपने आप में एक्सेप्टिंग कल्चर प्लूरल है, हिंदू भी प्लूरल है। आई थिंक इंडिया में क्या प्रॉब्लम है में जो सेक्युलरिज्म इंडियंस प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इंडियन है ना वो सेक्युलर है। वो भी बात है। हाँ, इट इज नीदर सेक्युलर नॉर इंडियन। बट अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो, जब पारसीज और यहूदीज आए तो उनको काफी अच्छी एक्सेप्टेंस मिली। नहीं, एक्सेप्टेंस मिली ठीक है, जब तक आप नॉन प्रोसेलिटाइजिंग होते हो। जैसे आप जैसे ही कन्वर्जन शुरू कर देते हो ना, वहां पे प्रॉब्लम तो आनी ही पड़ेगी, तभी पुशबैक आता है। बट करना तो जरूरी है वो। हाँ, तो नहीं ऐसा मतलब मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया कि कोई जो मानता है धरती सपाट है, लोग उस रिलीजन में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। बट आई थिंक इट्स द सेम, आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड बट इट हैपेंस। मेरे को आज तक समझ, मेरे को अगर कोई आके बोलेगा कि भाई तुझे पता है मेरे पास एक इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, ये है और वो फ्लैट अर्थ में बिलीव करता है, और मेरा रिएक्शन होता है कि मतलब पागल हो क्या, जाओ मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मगर लोग होते हैं, उसके रीज़न है। अगेन जो TCS में हुआ वो ये रीज़न क्या था, वो वल्नरेबल थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये लोग पोजीशंस ऑफ पावर में थे, वो बेचारे लोग वल्नरेबल थे और उनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। TCS ने तो पूरा ही हक दिया है इस पूरे एपिसोड में। कोई प्रोसेसेस फॉलो नहीं हुए, पॉश गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई है, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है। TCS पूरा PR जॉब करेगा, बेस्ट ऑफ लक टू देम, और इट इज आवर रूल। एंड यू हैव ट्वीटेड वेरी स्पेशली ऑन दिस कि कुछ भी हो कम टू मी, गिव मी स्टोरीज, मैं तो बोल रहा हूँ आई विल डू अ प्रॉपर केस। या ना, मैं तो ईमेल पढ़ के डाल दूंगा, TCS के एक्सपोजर करता रहूंगा, और भी लोगों ने मेरे को डाला है। पॉइंट ये है कि हियर पोजीशंस ऑफ पावर में नेग्लिजेंस हुई है, मिसयूज, अब्यूज, और उस नेग्लिजेंस का प्रेडेटरी इस्लामिस्ट ने फायदा उठाया। Even if they were predatory Islamists in the company, but if the people in positions of power and there were systems carpet, yeah, and they had systems in place, this would not have happened. Absolutely, you are very right about this. So it's not just क्योंकि सिर्फ एक निदा नहीं हो सकती कि वो अकेली पर्सन ने सब लॉक कर दिया। हिंदू लड़की HR नहीं थी? हाँ, कोई और के पास नहीं जा सकती थी। बट हिंदू लड़की तो अरेस्ट हुई है, उनको भी क्या नाम है उसका, I forgot her name. I don't want to take her name because that leads to another second order effect, but that girl, a Hindu girl, is also arrested in hand in hand with them. तो फिर उसका क्यों नहीं? अगर अगेन अ क्लासिक एग्जांपल कि ये तो हिंदू ही नहीं है, हिंदू नाम के है बस। नहीं ऐसा नहीं है, वो हिंदू हैं और फिर भी अलाउ किया कि इस्लामोफोबिया ना लग जाए बस। हाँ, वो उन्होंने अलाउ किया। नो शी वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस बुलशिट। What is going on? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो हिंदू भी है, हिंदू प्रैक्टिसिंग भी है। मुझे क्या पॉइंट ये है कि हिंदू प्रैक्टिसिंग होने से सिर्फ हिंदू नहीं होता है। आप प्रैक्टिसिंग का क्या मापदंड लगाओगे? वो भी बात है, क्या मापदंड तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप मापदंड कैसे लगाओगे? क्या मुसलमान अगर 5 बार नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान नहीं है क्या? एटलीस्ट उन लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अरे कुछ नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, नॉर्मल मुसलमान ऐसा कोई नहीं कहता। उसमें एक उलमा एक कहता है, एक उलमा एक कहता है, उनमें भी कोई एक आंसर भी है, वो है। तो फिर क्या ये सब नहीं दिखता। पॉइंट ये है कि आपके सिस्टम्स फेलियर है। द TCS स्टोरी इज नॉट जस्ट प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन, द TCS स्टोरी इज अ सिस्टम्स फेलियर। That's why TCS is trying to hide it, right? It's a giant systems failure. Lenskart तो क्या है, वो HR पॉलिसी है, वो वोकनेस कर रहे थे, किसी ने पकड़ लिया, अभी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं करेंगे ऐसे। मैं अगर आप जेन्युइनली 6 महीने में 1 साल में वापस क्या बता, तो वो एम्प्लॉइज क्या हैं? अगर वो गाइडलाइंस ना डाले तो भी उनको रिडिकुलाइज करने लग जाएंगे, स्लोली नज करेंगे कि क्यों ये मत पहनो। मेरे को कोई करके बताए ना, ये बकवास है। आप जैसे लोग नहीं है ना उधर हिंदू, तो आपने कैसे कहा वल्नरेबल, और वही मैक्सिमम हिंदूज वही है, वो उनको वो सफर करें। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। आई डोंट केयर देन, आई डोंट केयर, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। कल को मैं साला तुमको बोल रहा हूँ शुगर खाना हार्मफुल है, मैं तुमको बोल रहा हूँ ये करना हार्मफुल है, कम से कम 8000 स्टेप्स चलो, और तुम फिर चलते नहीं और फिर बोलते हो मुझे बीमारी हो गई। मैंने तुम्हारा ठेका लेके रखा है क्या? ये क्या बकवास है?
एंड पहली बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि इतनी कोई डिफीटिस्ट हालत है हमारी। ये एक अगेन एक एक्सट्रीम वर्जन है। बट ये सब काइंड ऑफ दिखा रही है ना कि ये कंपनीज हमें ग्रांटेड तो ले रही है। हाँ, तो कंपनीज ग्रांटेड ले रही हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे ये डिस्कोर्स नहीं था। अभी ये डिस्कोर्स आ गया है। आई थिंक दिस विल लीड। अरे मैं सिंपल बताता हूँ, मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक काफ़ी एक्सपेंसिव सैलून में गया था आज तक मैं गया, मैंने कभी उधर पॉश गाइडलाइंस का बोर्ड नहीं देखा। ये टीसीएस के बाद इतना बड़ा पॉश गाइडलाइंस का बोर्ड था उधर, और अप्लाई नहीं किया कभी? नहीं मतलब उनकी भी फटी ना, तो इसके आए ना इफेक्ट कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो पॉश गाइडलाइंस हैं, ये देखो 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 ऐसा। तो पॉइंट है कि ये और आप में सेल्फ अवेयरनेस लानी होती है। इनफैक्ट व्हाट हैज हैपेंड विद टीसीएस एंड लेंसकार्ट इज गोइंग टू बी अ नेट पॉजिटिव, नॉट अ नेट नेगेटिव। इट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट इन ऑल ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया एंड इट विल आज लोगों को मालूम पड़ गया, अच्छा कुशल मेहरा जैसे लोग हैं, हम उसको प्राइवेट ईमेल कर देंगे, वो ईमेल में हमारा नाम वाम छुपा के सोशल मीडिया पे डाल देगा। तो ये तो नॉर्मलाइज हो गया ना। और मैं अकेला हूँ, शेफाली वैद्या कर रही है। शेफाली ने कितने अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया शेफाली ने। स्टार्टिंग में भी नो बिंदी नो सेल वाला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो इट्स इजी नाउ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये जो कॉलेजेस में भी मैंने कई सुना है कि ऐसा हो रहा है कॉलेजेस में, तो या तो फिर एक अवेयरनेस लाइक फ्रेंडशिप लाइक कि 10 जन लोगों को हर बैच में से 10 जन पता होने चाहिए, 5 जन पता होने चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा चीज हो रहा है तो वेयर शुड आई गो। आई हैव दीज 10 पीपल, उसमें से हम लोग किसी को तो फॉलो। एबीवीपी क्या कर रहा है? झुंझुना बजा रहा है क्या कॉलेज में? मुंबई में जैसे एबीवीपी इज नॉट दैट कॉमन। तो क्या हो गया? तो बहुत सारे अरे हर चीज का सोल्यूशन है बॉस। नहीं, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए, जैसे आप कुशल मेहरा मिल गया लोगों को, बट आप भी एक कैपेसिटी में रह पाओगे, आप एक लेवल तक कर पाओगे, एक लेवल का। और ऐसे कुशल मेरा 10 कुशल मेरा चाहिए रहेंगे। अरे तो हर फैमिली में होते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। लोग अभी तक तो क्या होता है, We want just people कि there's a poll. झिझक होती है। सी अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सेल्फ सेंसर Yeah, that's the problem. जब आपको मालूम पड़ता है ना कि नहीं मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है और मैं अगर इसके बारे में बात करूंगा तो मुझे मदद मिलेगी। जब आप ये चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हो ना, Absolutely, तो लोग my बात point. करते हैं। बहुत सारे टाइम औरतों के साथ जो व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, वो बेचारी डर के बारे में नहीं बोलती है कि मुझे ही स्लट शेम करेंगे लोग, या मेरी फैमिली खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, मतलब लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहने तो आप डिजर्व करते हो। अरे अबे हरामी, तू उसके ऊपर क्यों आंख डाल रहा है? आप तो बहुत एक्सट्रीम चले गए केस में। तो नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर जैसे समझो कोई एक पर्सन बोलता है, एक लड़का बोलता है फैमिली में कि यार मेरी मम्मी से थोड़ी कम जम रही है आजकल, आई हैव इनफ इनकम नाउ, आई कैन गो सेपरेट एंड लिव, बाजू में रहेंगे, नेक्स्ट बिल्डिंग में रहेंगे, बट एक पीस बना रहेगा। तो वाइफ क्या बोलेगी, यार तुम बात तो सही कर रहे हो, पर अगर कल को तुमने ये स्टेप लिया तो सारा समाज और फैमिली मेरे पे ब्लेम डाल देगा कि आई टोल्ड द गाय टू डू दैट। आप समझ रहे हो? ये तो आप रेप वाली बात तो बहुत दूर की बात कर रहे हो। ऐसी चीज़ों में भी बहुत सारे केसेस है, इंस्टेंसेस है जहाँ पे वुमेन बैक स्टेप लेती है, दब जाती है, चुप रह जाती है कि उसके ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि हमने अनरेस्ट कर दिया फैमिली। वही है ना, ये नहीं होना चाहिए भाई। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने माँ बाप के साथ रहना है, मैं रहता हूँ, राइट। आपको नहीं रहना है, वो भी सही है। नहीं, बाजू में भी रह लो, बट अरे बाजू में रहना है बाजू में रहो, दूर रहना है दूर रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं आप क्या करते हो। अब जब फॉरेन में जाते हैं काम करने तो रहना ही पड़ता है। और पॉइंट ये है कि समाज में जब आपको एज अ वुमन आपको पता चलता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ के लिए अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा या उठाऊंगी तो मेरा उद्धार होगा, सिंपल, ये लेसन होना चाहिए। और दूसरा, प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन और प्रेडेटरी इस्लाम का क्या काम है कॉर्पोरेट इंडिया में? आप कॉर्पोरेट ऑफिस में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हो। कॉर्पोरेट कंपनीज को पूछना चाहिए तुम्हारी ये प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन के ऊपर क्या पॉलिसीज हैं। कैन यू नाउ दिस शुड कम कैन यू नाउ द सेकेंड स्टेप शुड बी द पीपल, नॉट द गवर्नमेंट, द पीपल हैव टू गो एंड आस्क दीज कंपनीज कि what are you doing about this? Do you believe that religious conversion should be allowed inside your premises or not? Fraudulent or legally permissible नहीं है. Is this the place to do it? And if I was sitting across the board with the CEO of a company, my question to him, is this a productive usage of your time? बट अपेरेंटली इस्लामिस्ट इसमें बिलीव करते हैं। रिजवान जो अपना पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है,
वो वो तो ड्रेसिंग रूम में वो करता तो है। ड्रेसिंग रूम में वो शहजाद करके वो तो दिलशान को राइट अवे इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रहा हाँ, था, तो आप तो Hellfire ये तो उसने कुछ भी नहीं है। So it's this is the problem. It's a fundamental problem. तो आपको क्या लगता है कि कन्वर्जन लॉ आना चाहिए, बैन नहीं, अगेंस्ट मेरे हिसाब से हिंदुओं को कन्वर्जन घर वापसी? ओपन करना चाहिए, ओके, ओपन करना चाहिए. द सोल्यूशन इज फ्रीडम, बट दिस इज Not काइंड ऑफ restriction. थोड़ा सा फार राइट वाला चीज. तेल लेने गया. मेरे हिसाब से यू मैं तो यू सबको आर एथीस्ट कमिंग बना फ्रॉम यू, आई दूंगा. एम सेइंग. मैं तो एथीस्ट बनाऊंगा सबको मेरे जैसा बना दूंगा. नहीं, अपने में निरीश्वरवाद या जो मुझे क्या दर्शन है. लेना, आप अपने ग्रुप में डालो, मैं मेरे ग्रुप में डालूंगा. मेरे हिसाब से अगर उनको अपने रिलीजन को ऑसम बोलने का अधिकार है, मुझे उनके रिलीजन को घटिया बोलने का अधिकार है, और मुझे उनको बोलने का अधिकार है कि मैं ऑसम हूँ, मेरे जैसे बन जाओ. मे द बेस्ट आइडिया विन. ओके, जो पॉइंट पे मैंने आपको रोका था वो था कि मॉडर्निटी इन डिफरेंट सोसाइटीज आर डिफरेंट, ऊपर नीचे अगर आप क्योंकि द स्टेज ऑफ सोसाइटी इज डिफरेंट, राइट. मॉडर्निटी के अल्टीमेट एम सेम हो सकते हैं, द डिग्रीज ऑफ हाउ वी अचीव इट इवन विद इन कम्युनिटीज अलग हो सकता है, विद इन कास्ट ग्रुप्स अलग हो सकता है, विद इन रिलीजियस ग्रुप्स अलग हो सकता है, विद इन कंट्रीज अलग हो सकता है. इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक अल्टीमेट एम नहीं है. अल्टीमेट एम होना चाहिए कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स, इंडिविजुअल राइट्स की तरफ हम जा रहे हैं. और जैसे मैंने कहा कि उसमें रिलीजियस राइट्स भी आते हैं, मगर एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू वो हार्म प्रिंसिपल, कि आप दूसरे के अधिकारों के ऊपर नहीं जा रहे हो. जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, हार्म प्रिंसिपल का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. आप दारू पी के ड्राइव कर रहे हो तो आप बोलोगे माई रूल्स, राइट. हम अगर आप मार डालोगे ना लोगों को तो वो हार्म, वो ऑब्जेक्टिवली करेक्ट रूल है, वो कोई भी उस पे वो समझ नहीं रहे कर हो. सकता, राइट. तो वैसे ही अगर किसी रिलीजन के अंदर ऐसी पद्धतियां हैं जो औरतों को दबा रही हैं या कुछ जातियों को दबा रही हैं, उनको ऑब्जेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए मॉडर्निटी से. उस रिलीजन को वो पार्ट प्रैक्टिस करने नहीं देना चाहिए. अगर वो रिलीजन को बुरा लगता है, एटलीस्ट इंडिया में तो ये होना ही चाहिए, राइट. मुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि है. जापान में हाँ. ऐसा कहा जाता है कि वो तो है ही, समाज में ऐसा ही कि वुमेन आर सेकंड क्लास. हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं मैं है. इसलिए इंडिया की बात ज़्यादा कर रहा हूँ. इंडिया में अल्टीमेटली हमें, अगर कोई रिलीजन, कोई भी रिलीजन औरतों को दबाता है, उस आइडिया को ख़त्म कर देना चाहिए. रिलीजन को नहीं, उस आइडिया को. और अगर वो रिलीजन का पूरा प्रेमिस ही उस आइडिया के ऊपर है तो वो रिलीजन को ही ख़त्म कर देना चाहिए. मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे. बट कमिंग फ्रॉम एन एथीस्ट लाइक यू, ये आप बहुत आराम से बोल पा रहे हो कि रिलीजन खत्म कर देना चाहिए, बट एज यू सेड रिलीजन इज सच अ टची टॉपिक या सेंसिटिव टॉपिक. मेरे लिए अगर 20 करोड़ औरतें एक पर्टिकुलर आइडिया की वजह से दब रही हैं तो वो 20 करोड़ औरतें इंपॉर्टेंट है, वो आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज आपके पास तो पॉलिटिशियंस के झंक बनाने के लिए पैदा वर्ल्ड हुए हैं. ओवर आप देखें ना, पूरा अपोजिशन इनको अपीस करने में लगा है. आज भी ट्रिपल तलाक पे अभी भी कुछ करे जा तो रहे हैं. ऑपोजिशन को पूरा वोट आउट वर्ल्ड करना का, ना. वर्ल्ड में जो मैक्सिमम मेजोरिटी मतलब हिंदू माइनॉरिटी वो है, ऑपोजिशन है. बाय डिजाइन दे हैव बीन रिजेक्टेड. दे आर इन ऑपोजिशन बिकॉज पीपल रिजेक्टेड देम. Still some नाउ इट्स states- इनकम्बेंट ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट to bring in laws, to create parity, to liberate Indian women. And at our level, my point to everybody who's working in corporate India is that if you feel there is some predatory proselytization happening, there are enough good journalists in this world that will blow the whistle on this. Social media is awesome. It has democratized discourse. If you have people proselytizing you, predatory तरीके से, insulting you, making you feel like shit, there are two ways of dealing with it. One is you treat them like shit. If you are in a position of power. Yeah. If they are in a position of power and you are not, reach out to people like me. who are in position of power. Yeah, then we can say कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. आज क्या सुभी विश्वकर्मा ने ये पूरी रिपोर्टिंग नहीं की? स्वाति गोयल शर्मा नहीं कर रही है क्या? मैं आपको बोलता हूँ ना, आई थिंक इंडियन हिंदू डिस्कोर्स इज ऑब्सेस्ड विथ एक्सक्यूजेस. मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना. नहीं, जैसे अभी वो कौन सा केस हुआ था कि होली में थोड़ा सा छींटे गिर गए थे उस पे, आई थिंक हैपेंड इन विच स्टेट में, एकदम से भूल गया वो नाम भी पर्सन का. सब लोग ने मार दिया था उसको, तो उधर बजरंग दल गई, बजरंग दल ने काफ़ी अच्छा स्टेप्स लिया. उधर ईद के टाइम पे उनको नमाज तक नहीं पढ़ने दी, कुछ नहीं करने दिया. एक मुझे नहीं केस मालूम. वो एक पर्टिकुलर पर्सन जैसी रात को आया,
उसको उधर मार दिया गया, लिंच कर दिया गया, ही वॉज किल्ड, जबकि वो पूरे ये एपिसोड में था ही नहीं। ओ हाँ 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 तरुण हाँ, वाला जो बेचारा केस वो हुआ था, लड़का होली के टाइम पे चीटा गिर गया नेबर पे, और उस लोग ने पूरा फोर्स लगा के इसका बड़ा वो कर दिया कि हमारे पे तो वो कर दिया, मैं तो ये रिलीजन की नहीं हूँ। और शाम को जब बंदा आया तो बाद में ये भी पता चला कि ये तरुण जो है ये पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट हमेशा से खड़ा था, और इन लोग ने इस चीज का मौका लेके जब वो रात को आया अकेला फ्रॉम सम अदर सेलिब्रेशन ही वाज कमिंग इन, उसका मौका देख के फिर दे लिंच्ड, ये पता चला था। दिल्ली उत्तम नगर में। ठीक है, मैंने ये स्टोरी फॉलो नहीं की है। दिस वाज द टॉक ऑफ द आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू समथिंग दैट आई डोंट नो द मतलब फैक्ट्स अबाउट। डेफिनेटली लुक इनटू इट। एंड इसमें बजरंग दल जैसे लोगों ने बहुत इनको सपोर्ट करके उधर बुलडोजर चलाए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो वगैरह वगैरह। तो ये एक अपने आप में दिखाता है कि कैसे स्ट्रीट पावर कुछ लोग ला रहे हैं वापस, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर पावर है, जैसे आपने कहा कि सिविलाइज सोसाइटी में स्ट्रीट पावर नहीं, स्टेट को पावर होनी चाहिए। दैट अ मॉब could बट kill that हिंदूज boy, नेवर किल्ड अगेन ना, उनको वापस मारा नहीं। that mob could kill that boy, all of them should be behind bars and उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ तो हुआ है उस केस में बहुत सारा चीज़, बट देन यू हैव सीन कि अभी जैसे ये निदा वाला केस भी है, वो बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो शी इज ट्राइंग टू गेट अ बेल एंड वगैरह वगैरह, ये वो सब तो चीज़ें। absconding है अभी भी allegedly। तो बस उसी के साथ आई थिंक यू हैव टू आल्सो गो, एंड वी हैव हैड क्वाइट अ गुड डिस्कशन। डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, यू वांट टू से? नहीं, बस मैं लोगों को जातिवार एक ही चीज़ कहूँगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड थिंकिंग रखो, लॉजिक से आर्ग्यूमेंट्स करो, इमोशंस का कोई जगह नहीं है। और अगर आप ये कहोगे कि मोस्ट पीपल जिनके साथ मैं बात करता हूँ वो सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पता है, कुछ भी नहीं मालूम होता, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसने एक एग्जाम्पल देते हैं, उसने ये किया, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज़ को, कोई भी पॉलिसी को टेस्ट करना होता है, उसको एट स्केल देखना होता है, एट स्केल उसके क्या रेपरकशंस होते हैं। और आई थिंक अभी इंडिया में समय आ गया है कि हमें बोलने की आज़ादी दे देनी चाहिए सबको, भले उसमें हिंदू आहत हो, मुसलमान आहत हो, कोई भी आहत हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप वायलेंट इस्लामिज़म को रिस्ट्रिक्शनिज़म से हरा सकते हो। वायलेंट इस्लामिज़म को आपको हराने के लिए आपको ओपनली उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आप जब बात करोगे सोल्यूशंस उसी में है। आप लोगों को रोकोगे, बोलोगे तू ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, मेरी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, माई सेंटिमेंट्स आर हर्ट at a fundamental level is a stupid argument. I don't care. Even my sentiments are hurt. My sentiments are hurt when your religion says stupid things. My sentiments are hurt when you say stupid things. My sentiments are hurt by just looking at some fugly people. So what? That's not an argument. Sentiments are not an argument. An argument has to be based on data, some research, some logic. कुछ तो करो, सिर्फ हवा में बातें मत करो। So whether it's the TCS case, whether it's Lenskart, कुछ भी हो, आप ये भी केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस के क्या राइट्स हैं, एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं, स्टेट का क्या रोल है, किधर क्या करना चाहिए। एक हर चीज़ पे एक होलिस्टिक डिस्कशन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, आज अगले 72 घंटे के लिए इसको बजाना है, फिर अगले 72 घंटे के लिए हफ्ते उसको भर बजाना चलता है, फिर बाद में बंद हो जाएगा। वैसे सोल्यूशंस नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है, कुछ भी हुआ ना, पिछले लॉ से भी नया सख्त लॉ ले आते हैं। ड्रैकोन जाना है उनके लिए, वही रास्ता है। वही क्यों? क्योंकि वो लोग अंत में उसको यूज़ करके रिश्वतें खाते हैं। और हमारा फुदू देश के जो फुदू सिटीजनरी है, हम इसको उनको करने देते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा डर इस TCS केस में ये है कि ये लोग कॉरपोरेट्स के ऊपर कोई नया कानून ले आएंगे जिसमें कॉरपोरेट इंडिया से लोग निकाल के दूसरी जगह कंपनियां लगाना शुरू कर देंगे। यू वांट पीपल टू कम टू इंडिया, यू डोंट वांट टू बट यू वांट जस्टिस फॉर देयर गर्ल्स ऑल्सो। सो हाउ डू यू क्रिएट दैट बैलेंस? नोबडी वांट्स टू हैव दैट डिस्कशन। नोबडी। देखो, सोशल मीडिया आउटरीच करने वाला है ना, उसको तो उससे पैसा मिल रहा है, मगर ये जो लोग जो बाकी हैं उसको क्या? And somewhere down the line, people working inside these companies also need to realize that being Hindu is not a crime. You should learn to have an identity. काफी प्राइड आ चुका है, ऐसा नहीं है। You have to learn to be assertive where you need to. Yes. You need to learn to stand up for yourself where you have to. If somebody is coming in your office and insulting your gods, you have to learn to stand up, tell that person, this is not on, get the hell away. If they do it again, next time record them.
पुट इट ऑन सोशल मीडिया और सेंड इट Absolutely, टू ये समवन। क्यों नहीं किया गया? ये तो सबसे, ये सब चीज एब्सेंट थी. वही होता है, वल्नरेबल लोग होते हैं ना, देयर इज अ काइंड ऑफ पर्सन दैट इज अटैक्ड. डू यू थिंक इफ आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी दे वुड कम नियर अ पर्सनालिटी लाइक या माइन? मैं भी ये सोचा था कि मेरे सामने कोई ऐसा बोल मैं देता. उखाड़ के रख देता था उस हाँ, बंदे को. एब्सोल्युटली, पहला ही लाइन में मैं रोक देता उसको. हाँ. और ये चले जा रहा है, और ये फिर पुलिस कांस्टेबल्स को जाना पड़ रहा है अंडर कवर, एंड देन ये इसके लिए एविडेंस. इट्स अनफॉर्चुनेटली ये सेक्स ट्रैफिकिंग में भी यही होता है, हर जगह यही होता है. इट्स अ Basically- पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टर. बेसिकली सशक्त करो अपनी वुमेन को, एटलीस्ट कल्चरली. अरे एक लड़का भी तो बेचारा वनरेबल था. हाँ, तो वो एक कोई दिवाकर पर्सन है हाँ, जो, तो फिर वो एक सबको लड़का करो. जो वनरेबल हो गया बेचारा. नहीं, टीसीएस के अंदर एक बॉय बट था. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर गर्ल्स अच्छी बनेगी तो दे कैन बी मॉम्स में भी. जब वो पेरेंटिंग करेंगी it's a तब big- वो इवेंचुअली एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. This entire episode blows the lid over the uselessness of what the HR people do in these companies. वो तो सबको पता ही है. HR departments क्या कर रहे हैं? That my end salvo will be that speak up and demand more freedom when the system sends a message कि अब तुम्हें अधिकार है, तो सडनली है ना आपके वो जो मेंटल शैकल्स होंगे ना, आप देखोगे एक एक करके मेंटल शैकल्स निकलना शुरू होंगे. और आप जब ऐसे किस्से होंगे ना, लोग बोलना शुरू करेंगे. क्यों अभी लोगों को कई बार लगता है, मैं आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं सेक्सुअल मोलेस्टेशन के. उसके दो कारण हैं. एक, आई थिंक women आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल टुडे टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. दे वर गोइंग थ्रू दिस पहले भी. ऑल द टाइम, मगर अभी नाउ दे हैव द करेज टू टॉक अबाउट इट. दूसरा ये होगा कि जब ये बात होगी तो शायद ये जो प्रेडेटर्स हैं वो डर जाएंगे, क्योंकि जब एक तो कानून इनकी चित्रौल करेगा, मगर ये सबको पता है कि भारत जैसे देश में पता चल गया कि ये आदमी ऐसे डोरे डालता है, तो कानून तो छोड़ो, समाज ही उसकी चित्रौल कर देगा. पर बहुत सारे केसेस फेक भी अब्यूज किए जा रहे हैं ना, मतलब. तो होता ही है, तो कुछ कर नहीं सकते. तो फिर वो बंदे का मलाइनिंग हो गया, समाज ने उसकी बैंड बजा दी, बट उसकी एक्चुअली चित्रौल भी हो इनोसेंट. वो भी है, ठीक है, ये तो हमेशा की आर्गुमेंट रहेगी. लास्ट क्वेश्चन टू यू, स्मॉल क्वेश्चन. आपको बहुत सारे लोगों ने, आपने कहा कि ईमेल्स आ ही चुके हैं आपको. आर यू गोइंग टू एक्सपोज दीज ब्रांड्स और कंपनीज? You don't need to expose the brands because a lot of them that wrote an email to me were in that company and now have moved out. So एंड यू हैव गॉट फ्रॉम अदर कंपनीज एज वेल, जैसे बहुत सारे. लेट्स से टीसीएस का 7-8 जैसा companies. इन्फोसिस होगा या ऐसे कुछ होगा, किसी का आया होगा? ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं. स्टार्टअप्स में बहुत प्रेड थी. बड़ी कंपनी होगी इतनी नहीं आई. TCS ही इज़ द ओनली बिग कंपनी दैट आई हर्ड. अच्छा. बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये गंदा कल्चर आया है. बहुत सारे स्टार्टअप्स में आया. बाप रे. स्टार्टअप्स छोटे स्टार्टअप्स में चलाने वाले तो बहुत सारे लोग अपने मारवाड़ी ही होते हैं, फिर भी वो लोग, पता नहीं ये सब चल रहा है. ये सब मुझे नहीं मालूम. मेरे को जो ईमेल आए हैं, अगेन दैट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, राइट. that is not a robust sample. मेरे को I can only deal with the examples I have dealt with, but most of them were small startups. उनमें ये हुआ वो हुआ. I think eventually companies की hiring policies भी बहुत affect होंगी इससे. And thank you so much, Kushal ji. You came, and congratulations for your book. Thank you. And thank you everyone for watching. Thank you, Kushal ji. Thank you.